The origin of physical life and the reason for the ugliness of things on earth. पृथ्वी के ऊपर चीज़ों का जो भद्दापन हमको नज़र आता है उसका क्या कारण है, और फिजिकल लाइफ भौतिक जो जीवन है उसका उद्गम, उसका स्रोत कहाँ से आता है। वो ऑल फिजिकल लाइफ हैज़ द वाइटल एंड मेंटल लाइफ एज इट्स ओरिजिन। ये पैराग्राफ तो हमने पूरा खोला था जितना हम खोल सकते थे। The mental and the vital reality have themselves another origin and so on. फिजिकल लाइफ जो है उसका ओरिजिन वाइटल और मेंटल लाइफ में है। मेंटल और वाइटल रियलिटी है हैव themselves another origin, उनका अपना ओरिजिन है। एंड सो ऑन, ऐसे उत्तरोत्तर जो श्रृंखला है लोगों की, स्तरों की, उनका अपना अपना ओरिजिन है। Nothing can be manifested physically upon earth that has not a higher truth at its origin. अगर मूल में एक हायर ट्रूथ न हो तो फिजिकली, भौतिक रूप से कोई भी चीज पृथ्वी के ऊपर अभिव्यक्त नहीं हो सकती। अदरवाइज द वर्ल्ड वुड नॉट एग्जिस्ट। इफ इट वर ए फ्लैट थिंग हैविंग इट्स ओरिजिन इन इटसेल्फ, it would very soon cease to exist. It is because there is a force which pushes, an energy which pushes towards manifestation, that life continues to exist. Otherwise it would exhaust itself very soon. अगर पीछे उसके कोई फोर्स, कोई एनर्जी ऐसी न हो जो पुश करती हो टुवर्ड्स मैनिफेस्टेशन, वो ही सारी चीज़ों को सस्टेन करती है, परपिचुएट करती है। नहीं तो अपने आप में कोई चीज़ रह नहीं सकती थी, वो एग्जॉस्ट हो जाती। ये तो अपन ने पिछली बार बात करी थी, ये तो मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। इसमें किसी के कोई बात है? नहीं तो आगे चलते हैं। विनीता, कोई बात है इसके अंदर? भैया मेरे को एक एग्जाम्पल आ रहा है, वो थोड़ा सा मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी। उसके थ्रू थोड़ा मैं समझना चाहूंगी। जैसे एक मूर्तिकार होता है, उसको कुछ इमेजिनेशन आई कि हमें कोई चीज, कोई मूर्ति बनानी है, तो उसने कोई मैटर की चीजें यूज करी, चाहे स्टोन यूज करा या मिट्टी यूज की, कुछ भी मेटल्स यूज किए एक मूर्ति बनाने के लिए। फिर वही मूर्ति जब वो मंदिर में रख जाती है या उसका स्थापित हो जाती है, तो उस वो जो मटेरियल यूज हुआ है उसमें से जब वो नॉर्मल लोग जाते हैं तो वो ये फील करते हैं कि हाँ उसमें कुछ प्रेजेंस है। तो वो किस किस वो जो मनुष्य ने बनाई है, वो अपनी जितनी भी उसकी मेंटल कॉन्शियसनेस जितनी भी हाई है वो उसने डाली है, इस वजह से हमें उसमें से वो उनकी प्रेजेंस मिल रही है। और या ये कि उस चीज में, उस तत्व में वो जो एक चेतना उसमें सार गर्भित है या है, और वो सुप्त अवस्था में है, जागृत तो नहीं है मेटल और इन सब चीजों में, तो वो हमको वो प्रेजेंस फील करवा रही है। क्योंकि आप जैसे बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इस फिनोमिना में जो माँ कह रही हैं उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो ये कि आप जनरेट कर रहे हो, ये भ्रम के रूप में देखना है। विचारों का अपना अपना एक जगत है, फॉर्म्स है उनका अपना एक जगत है। वहाँ आप कितना ओपन हैं, भी आपकी खुली इमेजिनेशन है तो भी कितना हायर आप इमेजिन कर सकते हो। आज रामचरितमानस का जो इमेजिनेशन है, आम व्यक्ति को कहो आपको इमेजिन करना है, कर सकता है वो इमेजिन? या कहीं से किस लोग से पोएट्री आ रही है, तो इमेजिनेशन या माइंड किस तरीके से काम करता है, हमको ये लगता है भी हम मुक्त हैं तो इमेजिन कर लेंगे। करो। पहली बात, इन लोगों की अपनी इंडिपेंडेंट रियलिटी है, वहाँ वो हैं एक चीज़, वो अपने एक्सप्रेशन के माध्यम ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए ये कहना ज़्यादा ठीक होगा कि वो आकृति ने प्रेरित किया, कोई भी जो उसका मीडियम है उसको, तब उसके दिमाग में उस तरीके की आकृति आई, उस प्रेरणा से तब वो उसको उसमें ढालने का प्रयास करता है। अदर वे राउंड नहीं है। आप कितना भी प्रयास कीजिए, आप इमेजिनेशन आपकी एक सीमित स्तर तक होती है।
भाई हम तो अपनी इमेजिनेशन देख ही पाते हैं कि कहाँ तक जाती है, कहाँ तक नहीं जाती है। तो किसी चीज़ ने उसमें मैनिफेस्ट करने की इच्छा की, उसने आवश्यक माध्यम तैयार किए, उसके लिए जो चॉइसेस्ट मीडियम रहा या उसको जो भी उपलब्ध हुआ, उसको उसने प्रेरित किया। उसने जितनी निष्ठापूर्वक उस भाव को उस मूर्ति में या जिस भी तरीके से उसका एक्सप्रेशन का जो भी मोड रहा हो, क्योंकि मूर्ति तो एक तरीके की चीज़ है, वो पेंटिंग में भी उतार सकता है, वो स्कल्पचर के अंदर उतार सकता है, वो आर्किटेक्चर के अंदर उतार सकता है, किसी भी चीज़ में उतार सकता है, कविता में उतार सकता है, संगीत में उतार सकता है, डांस में उतार सकता है। मेन चीज़ है कि आप किस स्रोत के प्रति खुले हैं, मोटी बात तो ये है। यही पिछली बार इस निष्कर्ष के ऊपर हम आ रहे थे कि सब कुछ बदला जा सकता है। आपकी एंट्री कौन से वाले ओरिजिन के अंदर है, अनकॉन्शियसली तो सारा विधान इसके ऊपर लागू हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप अनकॉन्शियस हो तो वाइटल काम नहीं कर रही, माइंड काम नहीं कर रहा, उससे ऊपर के लोग हैं वो नहीं काम कर रहे। पर सचेतन रूप से उसके साथ आप क्या कर सकते थे, आपको अगर वो ज्ञान होता, अगर आप उसके ओरिजिन के साथ कॉन्शियस संपर्क में होते, तो आप उसको सारे को बदल सकते थे। मां श्री अरविंद ने जो भी निर्माण किया, वो हमको लगता है कि उन्हीं बाहरी तत्वों को जोड़ के या जिस भी तरीके से किया, तो कैसे, वो विजन कहाँ से आया, किस ट्रुथ के अंदर वो निवास कर रहे थे। इसलिए उन्होंने जो एक्ट किया, हमको लगता है वो बाहरी तरीके से एक्ट कर रहे हैं, पर वो बाहरी तरीके से प्रतीत होते हुए भी आंतरिक तरीके से काम करते हैं। तो साधन संसाधन के आधार के ऊपर ये चीजें नहीं हो रही। ये चीज हमको ये समझने के लिए प्रेरित करती है कि आपका जीवन वास्तव में उसका मीनिंग उतना ही है कि आप किन रीजन्स के प्रति खुले हैं। आज तक जितनी भी हायर या हाईएस्ट जो भी अभिव्यक्तियां हुई हैं, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा हुई हैं जो इस ओरिजिन के जितने कितने हायर स्तर के ऊपर उन लेयर्स के प्रति खुले हैं। अभी आज तक वही तो हैं। जो भी काव्य रचा गया, आप देखिए कौन से काव्य का आज तक महत्व है, कौन सी घटनाओं का महत्व है। अब वो कह रहे वृंदावन तो हुआ ही नहीं, ये रास तो हुआ ही नहीं, फिर भी आज एक एक हर जने के जीवन के ऊपर उसका कितना प्रभाव है। तो ये एक समझने की बात है कि रियलिटी किस तरीके की है। हम जिसको प्रत्यक्ष देख रहे हैं, एक एक मंदिर जो है, आप देखिए श्रीनाथ जी का मंदिर है, कितने लोगों को आकर्षित कर रहा है। अब क्या है वास्तव में उसके पास। जगन्नाथ जी का मंदिर है, कितने लोगों को, पूरे एरिया की इकोनॉमी को वो प्रभावित कर रहा है, उसको रन कर रहा है। और वास्तव में है क्या उसके अंदर? काठ की मूर्ति। अगर आप ये कहें कि काठ की मूर्ति में इतनी ताकत है जितनी कि वहां के सीएम में नहीं होगी या किसी व्यक्ति क्या पूरी गवर्नमेंट में नहीं होगी, उतना आकर्षण उसके अंदर है, तो क्या काठ में आकर्षण है क्या वो? ये हमको कुछ तो सजेस्ट करता है कि रियलिटी कुछ और है। एक पत्थर की या काठ की या वो मूर्ति मात्र नहीं रह जाती। यूं तो देखो तो हमारी चमड़ी कौन सी विशेष है, भाई मरने के बाद इसको जलाए आते हैं, तो क्या इसकी विशिष्टता है? व्यक्ति की विशेषता निहित किस चीज के अंदर है कि वो किन स्तरों के ऊपर जागृत है, कितना वो आनंद ले सकता है, ये विशेषता है। नहीं तो रामकृष्ण जी ने ऐसी कौन सी चीज का निर्माण कर दिया, अगर उनके जीवन को देखो तो क्या विशिष्टता है। श्री अरविंद ने भी ऐसा जिसको हम निर्माण कहते हैं, वैसे क्या निर्माण किया? अगर भौतिक निर्माण की बात करें तो आश्रम का निर्माण किया, पर अपने ज्यादातर समय वो सेक्लूजन के अंदर रहे। बाद के सारे समय तो वो किसी से मिलते नहीं, जुलते नहीं, खाली दर्शन डे के ऊपर बाहर आते। और फिर भी हम कहते हैं पूरी पृथ्वी के ऊपर ऐसी दिव्यता, ऐसी निर्णायक परमात्मा की क्रिया आज तक नहीं हुई। तो मतलब रियलिटी डीपर है, हम उसके प्रति कितना जागृत हो पाते हैं। तो आप कह रहे हैं वो मूर्ति, वास्तव में हम डिसडेनफुली एक मूर्ति को देखते हैं, पर माँ कहती है मेरे को इतने लोगों ने गणेश जी की मूर्तियां दी हैं, सब में मेरे को प्रेजेंस जो है कुछ न कुछ उसमें प्रेजेंस, काठ है, कांसा है, या जिस भी धातु की भी मूर्तियां उनको दी है, कह रहे वो मेरे लिए मटेरियल रहता है, मैं तुरंत उस प्रेजेंस के संपर्क में आ जाती हूँ। अब ये आप नहीं आ पाते, पर वो तो कल्टीवेशन की बात है।
कोई आ पाता है, कोई नहीं आ पाता। इसको इस रूप से देखना चाहिए कि उस मूर्ति ने या उस प्रेजेंस ने उसको प्रेरित किया, जो भी उसका धारक है उसको प्रेरित करके जितना वो उसको लॉयली, निष्ठापूर्वक हूबहू उतार पाया, उतनी उसके अंदर प्रेजेंस है। भाई आज अगर जगन्नाथ जी की मूर्ति देखो तो एस्थेटिकली वैसे भी मतलब उसमें तो कोई एज सच कुछ है नहीं। कौन सी चीज है जो आकर्षण है उसमें, इतना जबरदस्त आकर्षण है, क्या है? आप जो भी ये मूर्तियां देखते हैं उनसे तो आप रोम में और में ये जो देखते हैं स्कल्पचर, वो बड़ा आपको लगता है ग्रीस के अंदर जो देखते हैं कि भाई एक एक नस नाड़ियों की भी जो इसमें है, यहाँ तो कोई ऐसा है ही नहीं। जगन्नाथ जी की मूर्ति में कौन सी नस नाड़ियां दिखाते हैं? तो ये तो हमको तुरंत ही, ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर है, लाखों लोग वहां जाते हैं, किस चीज के लिए? क्या देखने के लिए? मूर्ति देखने के लिए। अगर हूबहू वैसी भी मूर्ति आज, भाई आज तो सारी टेक्नोलॉजी है कि इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, कंप्यूटर के द्वारा ऐसी चीजें हैं वो आपको स्टोन में आप कहेंगे उसी चीज में और एकदम हूबहू वैसी बना देंगे, तो उसमें प्रेजेंस थोड़ी आ जाएगी? हूबहू करने में भी नहीं आती। ये एक ओकल्ट फिनोमिनन है, ये इतना इजी नहीं है, सतह पे नहीं है। आगे चलेगा विनीता, और के कोई बात है इसमें? एक बात और है, जैसे ये जो पूरा क्रिएशन है, जो ये प्रिपरेशन, है ये जो क्या पूरा है? जो ये पूरा निर्माण या क्रिएशन है, और जो हाँ ये जो प्रोग्रेशन चल रहा है, मैटर से प्लांट से, प्लांट से एनिमल, एनिमल से फिर हम ह्यूमन बॉडी में आए, तो जो ये हाई लेवल की जो चेतना है, तो ये ह्यूमन ही, ह्यूमन जो है, जो एक बॉडी है या कौन चेतना है, उसने ली हुई है। और वही इस जितने भी हायर लोग पहुंचे, जैसे ऋषि मुनि, इन लोग बहुत हायर मेंटल चेतना में गए, तो वो इन सब चीजों को डोमिनेट कर रही है, वो आ रही है डोमिनेशन में, जो भी हायर लेवल की चेतना यहाँ पे है। क्योंकि हमारे मनुष्य जिसने ये रियलाइजेशन नहीं किया, उसके लिए तो वो जो चेतना है वो एक अननोन सी चीजें हैं, क्योंकि वो तो इंट्रोड्यूस ही नहीं है उन सब चीजों से। तो ये कैसे समझे कि जो मनुष्य का लाइफ है, उसी में जो दिव्य चेतना है वो आए और वो उन लेवल्स को ओपन करती रहे धीरे धीरे, फिर ये सब चीजें अपने आप समझ में आने लग जाती कि यहाँ पे जो गेम है वो हायर लेवल की चीजों का प्ले हो रहा है। हाँ, समझने के लिए तो कोई, आप कभी नहीं समझ सकते यूं तो। मानसिक रूप से बहुत विकसित लोग हैं, जबरदस्त उनके अंदर शक्ति है, कितने वैज्ञानिक है, क्या माइंड का विकास नहीं हुआ? जबरदस्त विकास है अगर यूं देखो देखो तो। पर ये एक ऐसा आयाम है, ये एक ऐसी लेयर है, ये खुले तो खुले, नहीं खुले तो नहीं खुले। आप जीवन भर कोई ऐसे व्यक्ति के पास रह रहे हो, आप जैसे फ्रांस के अंदर जहां माँ थी, तो जिस घर में थी, जिनके साथ वो थी, उनसे अगर पूछा पूछा गया तो उन्होंने कहा भी ठीक है, अच्छी लेडी थी, उनको ये पता ही नहीं था कि ये माँ है। और बाद में भी किसी ने जिसने देखा, फिर शुरू के अंदर माँ जब आई, किसी से पूछा कि श्री अरविंद कौन से उसमें मकान में है, तो उसने कहा इस मकान में है, उन्होंने उनको बताया माँ को कि इस मकान में है। तो क्या उस व्यक्ति को कभी भान ये नहीं था कि ये हैं कौन? भैया आपके साथ व्यक्ति आपके साथ घूम रहा हो सकता है, श्री कृष्ण जो है उनको ही अर्जुन ने बाद के अंदर क्या कहा कि हे, मैंने आपको हे सखा, हे ये जो जो भी नाम आपको लेके पुकारा, और मैंने आपका कितना तिरस्कार किया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि आपका ये स्वरूप देखने के बाद अब मेरे को अंदर से ये ग्लानि हो रही है कि मैंने तो आपका कितने मौकों के ऊपर, मैंने आपकी भगवत्ता नहीं जानते हुए आपका कितना अपमान किया है। तो अगर वो उनको नहीं पहचान सकता, तो इससे थोड़ी फर्क पड़ता है कि आप कितने मानसिक रूप से विकसित हो, सो कॉल्ड मानसिक, या कितने क्या विकसित हो। अरे भाई क्या प्रभाव पड़ता है उससे? उससे होता क्या है?
ये एक ऐसी लेयर है, ये खुल जाए तो सारी बात है, नहीं खुले तो नहीं खुले। इसके लिए ये नहीं है कि हम इतना लोग जब तक हम लोग माइंड तक रहेंगे, तो जो माइंड के ऊपर का लेवल है वो हम कैसे समझेंगे? जब माइंड के ऊपर का लेवल में पहुंचेंगे, हमारा कॉन्शसनेस वहां पहुंचेगा, हमारा अवेयरनेस वहां पहुंचेगा, तब तो हम उसकी अनुभूति पाएंगे। बुद्धि से हम उसको जानना चाहेंगे तो केवल किताबी ज्ञान जो श्री अरविंद लिखे या जो अनुभव करके लिखे पढ़े, उसके बारे में हम लोग केवल इतना ही तत्व भर जान सकते हैं कि हाँ ऐसा भी कोई चीज, जैसे माँ का श्री अरविंद का पढ़ने के बाद लोग जाने कि दिव्य जीवन भी कोई जीवन है, माइंड से ऊपर ओवर माइंड है, हायर माइंड है, इल्लू माइंड। जब तक हम वहां पहुंचेंगे नहीं, हमारा चेतना वहां नहीं पहुंचेगा, हम तो उसको नहीं समझ सकेंगे। सही बात बुद्धि से उसको नहीं जाना जा सकता है, नहीं, जब भी बुद्धि आप जाना जिसको जाएगा कह रहे तो अनुभव से जाना जाएगा, हैं, नहीं बुद्ध और देखिए उसके लिए इसके हमको अंदर, सचेतन होना होगा। इसमें सुनिए, इसमें हम्म, शब्द हम काम में लेते हैं, हम्म, माइंड जिसको प्रॉपर माइंड है उसके अलग अलग स्तर हैं। हम्म, जो सबसे नीचे आता है वो तो आपका सेंसेशनल माइंड है, हम्म, और फिर बाद के अंदर माइंड प्रॉपर या बुद्धि हम कहते हैं, तो इनके 3 या 4 लेयर श्री अरविंद ने बताई है। तो हम बुद्धि अगर बोलते हैं तो श्री अरविंद की टर्मिनोलॉजी के अंदर हमको बहुत केयरफुल होने की आवश्यकता है। बुद्धि नीचे का स्तर नहीं है, बुद्धि ऊपर का स्तर है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, उन्हीं स्थितियों के अंदर, उन्हीं परिस्थितियों के अंदर एक व्यक्ति को परमात्मा की कृपा नजर आती है, वो कहता है बिल्कुल हूबहू। आज देखिए कि उन्हीं चीजों को एक जने को, जिसको माँ की कृपा नजर आ रही है, तो बुद्धि कहती है करने लायक काम ही यही है। उसकी बुद्धि ये रिपोर्ट कर रही है कि ऐसों के अंदर तो ये बिल्कुल करने लायक काम यही है। और दूसरे का माइंड डेवलप्ड है, पर बुद्धि बेचारे की अभी भी उसके अंदर नहीं है उतनी। तो इसलिए ये शब्दावली है, बड़ी हमको सोच समझ के कि श्री अरविंद कैसे इसको काम में ले रहे हैं, हमको ये सोच समझ के काम में लेनी पड़ेगी कि माइंड के अलग अलग स्तर हैं। एक माइंड ऐसा है जो आपके इंद्रियों के आधार पे सूचना लेता है, वो सबसे नीचे का, जो आप भौतिक मन जो कहते हैं, वो नीचे का है। तो हम जो बुद्धि कह रहे हैं उसको हम इस तरीके से नहीं काम में ले सकते। ये श्रेणीकरण अलग है, इसमें थोड़ा सा हमको सतर्कता बरतनी पड़ेगी एक चीज। और हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे या कैसे हमको पता चलेगा? भाई पहली बात तो ये मुद्दा क्या है, क्या हम ये जानना चाहते हैं? वो हमारे खुद के अपने ही लेयर्स हैं, इसलिए कैसा क्या पता चलेगा? ये तो कोई ऐसा है नहीं कि कोई बाहर वो लेयर्स हैं, हमारे अपने अंदर हैं वो लेयर्स। तो अब वो धीरे धीरे, अगर मैं इस पथ के ऊपर चलता हूं, सिंसियर हूं, पहला उसका जो प्रमाण है, पहली उसकी जो शर्त है वो है सिंसियरिटी। आप अगर उस मार्ग के ऊपर हैं और सिंसियरली चल रहे हैं, पर इसके अंदर देखिए, जो हम पढ़ के गए थे उस होता है, मतलब एक कीड़ा होता है फल के अंदर, वो कहीं ना कहीं उसका खुद का एजेंडा होता है, वो चाहता है मेरे को अनुभव हो जाए। उसने पढ़ी होती हैं कई चीजें, उसको ये लगता है कि इसको लेबल दे रखे हैं, ये साइकिक रियलाइजेशन हो गया, ये वाला रियलाइजेशन हो गया। कहने का मतलब है कि वो अभी भी शॉपिंग कर रहा है, उसको अभी भी इन चीजों की चाह है। और वास्तव में जब तक, जिसको रामकृष्ण जी जीव कोटि और ईश्वर कोटि कहते हैं, मनुष्य जिस चीज पर है वो इस शॉपिंग के अलावा इसको सूक्ष्म कर सकता है। इससे बाहर निकलना तो जो ईश्वर कोटि है, जो वास्तव में आया ही अंदर से प्योर है उस तरीके से, वो भले ही अपना ये समर्पण कर सकता है। बाकी तो आदमी हाँ कोशिश कर सकता है, सिंसियरली जितना अपनी तैयारी कर सकता है उतना कर सकता है, अपने आप को तैयार कर सकता है। ये हटा पर तो इसको जो उधर रखे तो खाली है। है जी, हेलो, हाँ भैया, हाँ शब्या जी। ठीक है भैया, ठीक है। तो पहले तो आप हमको जो अभी एक शब्द का यूज किए, सेंसेशनल माइंड,
इसका सेंसेशनल माइंड में हमारे शरीर में जो वाइब्रेशन सब होता है और हम उसका अनुभव जो करते हैं, वो पढ़ना और उसका अनुभव करना दोनों में तो करके अंतर देखे हैं भैया। और उसी तरह जब और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अन्य चीज का भी अनुभव होगा। जैसे पहले हमको हमारे बॉडी के अंदर इतना वाइब्रेशन होता रहता है नहीं पता था, लेकिन विपासना वाला मेडिटेशन किए तब उससे पता चला कि केवल सांस से का लेना दे आना जाना तो हर समय 24 घंटा होता रहता है, लेकिन उस समय जो अलग वाइब्रेशन फील किए, वो वाइब्रेशन ऐसे हर समय हम सांस लेते वक्त नहीं कर सकते। या रेकी करते थे उस समय किसी के ऑरा आते जाते अगल बगल में हम जो ऑरा का वाइब्रेशन फील करते थे, वो वाइब्रेशन बंद करने पर वो चीज में अंतर पड़ता है। वातावरण का वाइब्रेशन में भी बहुत अंतर पड़ता है। तो ये तो प्रैक्टिकल है और हर का अपना अपना ग्रहणशीलता के आधार पर है, इसीलिए एक ही भाई जगह रहने वाला सबका नेचर अलग अलग इंडिविजुअलिटी सब में होता है। पर हम दूसरे स्तर की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें तो एक चीज है, पर ये चाह एकमात्र कि मैं माँ का हूँ। एक जैसे सावित्री में है कि उसका तो आनंद ही अलग है भैया। सेल्फ गिविंग उसका नेटिव स्वभाव है सावित्री का। नेटिव मतलब उसके लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ रही सेल्फ गिविंग के लिए। हमारे वो क्षण नहीं आता सेल्फ गिविंग का। आप कितनी भी ये तो सारी टेक्निक्स हैं। आपने विपස්සना कर ली, ये कर ली, ये सारी टेक्निक्स हैं और टेक्निक जानने के लिए, नहीं लेकिन ये किसी जो स्तर के फीलिंग है ऊपर ये माँ काम के साथ अपनापन का है। कोई स्तर के ऊपर ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए जरूरी हो सकती हैं। ये कौन कह रहा है कि जरूरी नहीं हो सकती? अरे भाई सिर दर्द के अंदर इतना आपके जरूरी हो रहा है तो एक गोली भी जरूरी हो सकती है, पर वो सिद्धांत नहीं हो सकता। तो वैसे ही हर व्यक्ति के लिए और वो टेक्निक भी कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, कितनी क्या लेनी चाहिए, इनडिस्क्रिमिनेटली अगर आप वो कर लेंगे आपका बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। अगर आपका उसमें ज्यादा मन हो गया या आपका बैलेंस सही नहीं रहा, आपको कर्म के अंदर ध्यान देना चाहिए और आप उसके अंदर ध्यान दे रहे हैं। ये बैलेंस कैसे पता चले कि मेरे को इस मार्ग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? एकमात्र आपकी अंतरात्मा आपको बता सकती है कि ये वाली टेक्निक ठीक है या नहीं है। इस बारे में तो सिंथेसिस के अंदर श्री अरविंदो ने बहुत सुंदर इसका सारा वर्णन किया है। एनीहाउ वो अपने विषय की अभी चीज नहीं है। कहने की मूल बात यह है कि जब तक वो सेल्फ गिविंग नहीं आती, माँ के प्रति निश्चल रूप से ये देखिए और सारे इतने आडंबर हैं, हमको कभी इससे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज हम बिल्कुल अलग मार्गों के ऊपर चले जाएंगे जो कि हम होते ही है। सिंसियरिटी होती ही नहीं, हमको आकर्षण रहता है ये वाली अनुभूति हो जाए, ये कुछ हो जाए। एक व्यक्ति यहाँ आए थे, अब उन्होंने कहा जी मेरे सिर के ऊपर मेरे को कुछ झंझनाहट सी महसूस हुई। मैंने सिर के ऊपर हाथ लगाया, कुछ नहीं था। एक व्यक्ति को मैंने ये कहा जी मेरे को ऐसे झंझनाहट सी महसूस हुई, उसने कहा नहीं नहीं ये अनुभूति हो रही है आपको। अब पहले तो जो बताने वाला है जो हो रहा है वो संदेहास्पद है, पर मैं कह रहा हूं वो व्यक्ति एक झंझनाहट के प्रति भी इतना उसको चेरिश कर रहा है कि मेरे ये झंझनाहट हो गई। अब बताओ परमात्मा एक झंझनाहट से ऐसा अभिभूत हो रहा है। आप अपने अंदर अनंतता कैरी करते हैं और एक पार्ट में आपको ध्यान में, मैं तो कह रहा हूं खुशबू आ गई। अब तो आपके संभव ही नहीं कि आपकी साधना हो जाएगी। आपको कभी ध्यान में बैठे, पता चले आपको उसमें चंदन की खुशबू आने लग गई। अब बताओ आपको कभी कोई कन्विंस कर सकेगा? आप तो उसी के अंदर चेरिश करना शुरू कर देंगे, हो गया आपकी तो साधना वहीं पूरी। या आपको गलती से कोई एक शब्द सुनाई दे गया, या आपको कोई, क्योंकि ये चीजें तो देखिए प्राणायाम से, ध्यान से, जो भी जितनी भी टेक्निक्स हैं, इससे कुछ ना कुछ तो आपके खुल ही जाता है। पर क्या वो खुलना सही है आपके लिए, ये मोटा प्रश्न है। और जैसे ही वो खुल जाता है
तुरंत ही सबसे पहली चीज जिसमें ब्रीच होती है वो है आपकी जो ये फ्लॉलेसनेस, आपकी जो सेल्फ गिविंग है, उसकी बजाय आप छोटे छोटे पॉकेट्स में अपने लिए बचा के रख लेते हैं। नहीं नहीं, वो तो मेरे को आहा बहुत अच्छा अनुभव हुआ था, मैं वहां गई थी, मेरे को ऐसा दृश्य दिखा। अरे भाई, उसका आपकी माँ के प्रति जो भक्ति है उससे क्या लेना देना है? इसीलिए रामकृष्ण जी की महत्ता है कि 6 महीने तक ऐसी समाधि के अंदर जिसमें लोग 21 दिन बाद में शरीर नहीं रख सकते, ऐसी समाधि में 6 महीने तक रहे। तो तोतापुरी को लगा ये क्या हुआ? जैसे ही समाधि से बाहर आए, वैसे ही जाके जो काली हैं उनको जाके प्रणाम किया। अब वो असमंजस में पड़ गए कि ये पागल आदमी है क्या? ऐसी समाधि आज तक जो रिकॉर्ड मिलता है, 21 दिन से ऊपर तो टेक्निकली शरीर ही नहीं रह सकता। भाई आप खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो उस समाधि, निर्विकल्प समाधि के अंदर सबसे ऊंची अवस्था मानते हैं। तो योग सामान्यतः हम जिसको इतना ज्यादा कहते हैं, इतना हमको उसका ये रहता है चमक धमक, इतना आकर्षण रहता है, वो वैसा नहीं है। इसीलिए श्री अरविंद स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अगर मां के आप निश्चल बालक नहीं बन सके तो योग साधना में फेलियर है, असफलता है। कितनी भी बड़े आपकी सारी चीजें हों, आपके इशारे मात्र से जो ग्रह हैं, तारागण हैं, वो अपनी कक्षा छोड़ के कहीं और चले जाते हों, तो भी आप बिल्कुल नगण्य हो, आप बहुत छोटी चीज हो, आप में कुछ भी नहीं है, और आप वास्तव में मां को बिलोंग करते हो, तो आप सब कुछ हो। अगर ये भाव हमारी चेतना के अग्रभाग में हमेशा ही रहे, या कम से कम जैसे ही मैं अपनी पोइज को रीगेन करूं तब तो आए। अदरवाइज आप सोचिए कि कैसे जीवन के अंदर कहां हम गलत मार्गों पे चल पड़ते हैं, और हम इन चीजों के प्रति कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, ये आकर्षण से छूट नहीं पाते। ये हमको इसमें कभी अपनी क्लैरिटी को खोना नहीं चाहिए, ये खतरनाक चीज है। आगे चलें, शब्या आगे जी। चलिए भैया। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ। ठीक है। If everything that is manifested in the physical world has its origin in the higher truth, what is it that makes it ugly when it expresses itself? भाई, जब सारी ही चीजें किसी उच्चतर उद्गम से आ रही हैं, अगर हम ये कहें कि सारी ही चीजें ऊपर से आ रही हैं, तो फिर यहां भद्दापना क्यों? उनको अगली कौन बनाता है? Why are there ugly things at all? तो फिर ये भद्दी, ये चीजें क्यों हैं? बिल्कुल सही बात है भाई, ये प्रश्न तो उठता ही है। आप ये कह रहे हैं कि ओरिजिन के अंदर मूल जो है उसमें तो बड़ी सुंदर है, पर यहां तो भाई ये हम ये कहें कि नहीं भद्दी तो दिख रही है, पर ये कैसे मान लूं भाई? किस लिए? जो है वो सामने नजर आ रहा हमको। आज दुनिया के अंदर जिस तरीके की स्थितियां हैं, हम कहते बड़ी शुभ हैं, ऐसा शायद ही कोई कह पाए। भाई अगर सारी ही चीज सावित्री कहां से आती? श्री अरविंद ने जितना भी एक्शन अपना किया, अगर वो उससे सारे से सेटिस्फाइड होते, पूरे जीवन भर अचीव्ड ऑल, प्रिपेयर्ड ऑल, सारी चीज उन्होंने करी, कितना मेहनत किया, और आज भी कर रहे हैं। अब भी पूरा मार्ग जो है, पूरा पथ बना रहे हैं सटल फिजिकल के अंदर। तो इसका मतलब चीजें वैसी नहीं है जैसी कि वो अपने मूल में लगती हैं, या एटलीस्ट कम से कम यहाँ प्रतीत तो वैसी नहीं हो रही। बिकॉज देर आर फोर्सेज दैट इंटरवीन बिटवीन द ओरिजिन एंड द मैनिफेस्टेशन। इसलिए चीजें भद्दी हैं, क्योंकि ओरिजिन के अंदर चीज जैसी है और मैनिफेस्टेशन में वो जिस तरीके से आती है, उसके बीच में ऐसी शक्तियां हैं जो हस्तक्षेप करती हैं, उनको विरूपित कर देती हैं। इफ आई आस्क यू, डू यू नो द ट्रूथ ऑफ योर बीइंग? क्या आप अपनी सत्ता के सत्य को जानते हैं? भाई यही तो हम बार बार कह रहे हैं, कोई भी टेक्निक है, कितनी भी कुछ भी है, आपको क्या पता है ये अच्छी होगी या नहीं होगी, आपके लिए शुभ होगी या नहीं होगी? बार बार अपना आग्रह इसी चीज के ऊपर है कि आपकी सत्ता का जो सत्य है वो ही एकमात्र सर्वोपरि है।
जितना ही हम उसके संपर्क में आए, उतना ही हम सच्चे रूप से ये जान सकते हैं कि आपके लिए करने का काम क्या है। आपको कितनी देर ध्यान करना चाहिए या नहीं चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो डू यू नो द ट्रूथ ऑफ योर बीइंग? क्या आप अपनी सत्ता के सत्य को जानते हो? व्हाट विल यू से? क्या कहेंगे आप? नहीं, पूरा तो नहीं जानते। अगर जानते भी हैं तो डू यू नो इट? क्या आप जानते हैं? वेल, द सेम होल्ड्स फॉर एवरीथिंग। सारी चीजों के लिए यही बात है। तो बार बार हम अपनी चर्चा के अंदर इसी के ऊपर उतार के लाते हैं चीज को, क्योंकि ये मूलभूत चीज है। जब तक आप फंडामेंटल के ऊपर नहीं जाएंगे, बाहरी चीजें हमेशा ही भ्रमित करेंगी, कभी नहीं जाना चाहिए उसके ऊपर। ये क्लैरिटी हमारी बुद्धि के अंदर हमेशा ही दृढ़ रूप से रहनी चाहिए कि जितना ही हम सत्ता के सत्य के नजदीक होंगे, वो अपने जो नेसेसरी रूप है, नेसेसरी टेक्निक्स है, जब जितनी जहां जैसे जरूरी होगी, वो अपने आप प्रयुक्त कर लेगी। एंड येट यू आर ऑलरेडी ए सफिशिएंटली इवोल्व्ड थिंकिंग बीइंग who has passed through all kinds of refinements। और फिर भी ऑलरेडी एक मनुष्य के लेवल तक आते आते आपका इतना पर्याप्त रूप से विकास हो चुका है मानसिक सत्ता के रूप में कि आप चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और मनुष्य के अंदर भी पूरी एक श्रेणी है जिसमें जो हायर एंड के ऊपर जो हैं, हम उनको देख सकते हैं कि भी वो ऑलरेडी काफी विकसित हैं। तो भी अगर उनसे ये पूछा जाए, डू यू नो द ट्रूथ ऑफ योर बीइंग? क्या आप अपनी सत्ता के सत्य को जानते हैं? तो शायद ही कोई ये कहे, अगर वास्तव में वो अपनी स्थिति जानता है। अदरवाइज अगर कोई ये कहे कि मैं शरीर ही हूं, इनफैक्ट शरीर के बारे में भी आप नहीं कह सकते कि आप उसको पूरी तरीके से जानते हैं। पर अगर कोई भी थोड़ा सा भी रिफाइंड व्यक्ति है, वो ये कहेगा भी जानने की कोशिश तो कर रहा हूं पर जानता तो नहीं। आत्मा के साक्षात्कार की तो बात ही दूर है, आपकी बाहरी प्रकृति को भी आप पूरी तरीके से जानते नहीं। यू आर नो लॉन्गर क्वाइट लाइक, लेट अस से, ए लिजर्ड दैट रन्स ऑन द वॉल। ऑलरेडी हम ऐसे नहीं है कि कोई छिपकली के जैसे हों जो दीवारों के ऊपर घूमती फिरती हो। एंड येट you would not be able to say what the truth of your being is। That is just the secret of all deformations in the world। सारे विश्व में जितनी भी कुरूपताएं हैं, उनका ठीक ये ही सीक्रेट है। तब करने लायक काम फिर दोबारा क्या आएगा कि आप इस सत्य को जानो, नो द ट्रूथ ऑफ योर बीइंग। आप अगर कोई परोपकार करना चाहते हैं, आप कुछ भी शुभ चाहते हैं अपने राष्ट्र के समुदाय के जीवन में, आप अर्थनीति अच्छी चाहते हैं, उसके अंदर कुरूपताएं हटाना चाहते हैं, डिफॉर्मेशंस, क्या करने की जरूरत है? सूत्र मिल गया इसमें भी। इट इज बिकॉज देर इज ऑल द इनकॉन्शियंस क्रिएटेड बाय द फैक्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द ओरिजिन। क्योंकि इनकॉन्शियंस है सारी की सारी, जो इस फैक्ट से, किस फैक्ट से उत्पन्न हो गई कि आप अपने मूल से, आप अपने उद्गम से विच्छिन्न हो गए हैं, अलग हो गए हैं। इसने ऑल द इनकॉन्शियंस क्रिएटेड बाय द फैक्ट। तो सारी जो इनकॉन्शियंस है, जो अचेतनता है, वो किस बात से पैदा हो गई? बाय द फैक्ट कि आप अपने ओरिजिन से, अपने मूल से अलग हो गए हैं, उससे दूर हो गए हैं। इट इज ड्यू टू दिस इनकॉन्शियंस that the origin, though always there, हालांकि वो मूल हमेशा ही है, आप जाने या न जाने तो भी आप अपने मूल से जुड़े हैं। अदरवाइज तो आप अस्तित्वमान रह ही नहीं सकते थे। आप ही नहीं, चर अचर कोई भी जो चीज है, अगर वो अपने मूल से न जुड़ा होता, अगर डिवाइन रियलिटी उसके द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त न कर रही होती, हम नहीं जानते वो किस तरीके से कर रही है, पर क्योंकि वो अस्तित्वमान है, इसलिए परमात्मा उसमें किसी न किसी रूप में अपना खुद का आस्वादन कर रहा है, खुद का आनंद ले रहा है। ये एक निश्चित बात है, इसलिए वो एग्जिस्टेंस में है, नॉट एबल टू मैनिफेस्ट इटसेल्फ। तो ड्यू टू दिस इनकॉन्शियंस दैट द ओरिजिन, वो हमेशा ही रहता है। आपका ओरिजिन आपके साथ है, तभी तो आप हो भाई। आप जो जीवन की निरंतरता है,
एक जीवन के बाद दूसरा जीवन, उसके थ्रू आप जो सच्चा आप हो वो वास्तव में इसलिए निरंतरता में आ रहा है क्योंकि ओरिजिन हमेशा ही है उसके पीछे। नहीं तो एक बार मृत्यु के बाद जीवन का अनुक्रम किस तरीके से चलेगा, उसकी निरंतरता कैसे रहेगी? क्योंकि बाहरी व्यक्तित्व तो आपका छिन्न भिन्न हो गया। अब दूसरा आप व्यक्तित्व लेते हैं, कौन सी चीज है जो इन सारे अलग अलग बिंदुओं को जोड़ता है, उनकी निरंतरता को कायम करता है? वो ये ओरिजिन है। अब वो ओरिजिन अपने आप को साइकिक के रूप में, सोल के रूप में, पर वो अपने आप को वहां एक प्रतिनिधित्व करो चाहे सीधे करो, उसका एक अपना डायनेमिज्म है, पर सिद्धांततः हमेशा ही ये ओरिजिन तो बना ही रहता है, चाहे इट इज नॉट एबल टू मैनिफेस्ट इटसेल्फ। और इसी चीज के लिए ये सारी अभिव्यक्ति है। और यहां ये सब जगह ऐसी ही अभिव्यक्ति हो हर सृष्टि में, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ये जगत एवोल्यूशनरी है जिसमें हम हैं, उसमें इस तरीके का प्रतीत होता है। और एक्चुअल में तो परमात्मा जाने कि क्या है क्या नहीं है। भाई सारे तरीके हैं ये उसको एक्सप्लेन करने के, उसकी व्याख्या करने के। इसलिए श्री अरविंद ने सारी व्याख्या लाइफ डिवाइन में और में करने के बाद भी कहा कि इट सीम्स, ऐसा लगता है, ये देखने का सबसे एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीका है जिसमें सारी चीजों का मानो उत्तर हमको मिलता है, पर यही एकमात्र है, ये नहीं कहा जा सकता। भाई कौन कह सकता है डेफिनेटली कि यही एकमात्र तरीका है? हाँ, देखने का एक सबसे अच्छा तरीका है, जैसे वेद रहस्य में उन्होंने कहा ये एक तरीका है और जो वैलिड है। मैंने 4-5 कसौटियों के ऊपर उसको उतारा है और उसके ऊपर सब पे मेरी जो हाइपोथेसिस है वो खरी उतरती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, कम से कम और जो लोगों ने इसके ऊपर टिप्पणियां की हैं वेद के ऊपर, तो मेरी को भी राइट है कि वो स्टैंड करे उनके साथ। इतने हम्बल हैं वो सारी चीज करके भी। इट इज देयर, दैट इज वाई द वर्ल्ड एग्जिस्ट्स, बट इन इट्स एक्सप्रेशन it is deformed because it manifests itself through the inconscience, क्योंकि वो अपने आप को इनकॉन्शियंस के थ्रू मैनिफेस्ट कर रही है। इग्नोरेंस एंड ऑब्सक्योरिटी, इन परिस्थितियों के अंदर अब वो ऐसे के अंदर अगर अभिव्यक्त करेगा, अगर मीडियम जो है जिसके थ्रू आप अभिव्यक्त करेंगे अगर वो सही न हो तो सोचिए एक्सप्रेशन कितना सही आएगा, मुश्किल है। It is something I shall try to explain in the next issue of the bulletin. बुलेटिन जो निकलता था वहां आश्रम में, तो माँ कह रही है इस चीज को मैं तुमको अगले बुलेटिन के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, बट स्टिल वेरी ब्रीफली समड अप इट इज दिस। पर मैं यहाँ संक्षेप में तुमको ये चीज बता देती हूँ, हालांकि ये संक्षेप भी हमको समझ में आए बड़ा मुश्किल है। इन क्रिएटिंग द यूनिवर्स एज इट वॉज, जैसा ये यूनिवर्स है उसको क्रिएट करने में, द विल वॉज एन इंडिविजुअल प्रोजेक्शन। विल जो है संकल्प शक्ति है जगदम्बा की, जो भी संकल्प है जिसने ये क्रिएशन को जो स्टार्ट किया या क्रिएट किया, वॉज एन इंडिविजुअल प्रोजेक्शन। इंडिविजुअल, यू अंडरस्टैंड, स्कैटरिंग मतलब बिखर गया। जो एक कंप्लीट यूनिटी है वो इंडिविजुअल्स व्यष्टिगत रूप से आ गया, एक 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 एक, इंस्टेड ऑफ बीइंग ए यूनिटी कंटेनिंग ऑल। एक ऐसी यूनिटी जो कि सबको कंटेन करे, उसकी बजाय वो एक ऐसा इंडिविजुअल रूप से स्कैटर हो गया। इट वॉज ए यूनिटी मेड ऑफ इन्यूमरेबल स्मॉल यूनिटीज which are individualizations, that is things that feel themselves separated। कि आपके मूल में, आपकी आत्मा में जाएंगे तो आपको एकत्व महसूस होगा, भ्रातृत्व महसूस होगा। तो जैसे ही आप अपनी रियल सेल्फ की तरफ जाते हैं, विभेद मिटने शुरू हो जाते हैं, सबसे सामंजस्य बनना शुरू हो जाता है, हार्मनी आनी शुरू हो जाती है। पर जैसे जैसे आप और बाहरी सत्ता की तरफ आते हैं, विभेद बढ़ जाते हैं। दो जनों में कितना भी घनिष्ठ प्रेम है तो भी उनके दो अलग अलग शरीर उनको अलग कर देते हैं कि ये तो दो अलग अलग हैं, इनकी इसकी अलग भावनाएं, चाहे कितना भी घनिष्ठ रूप से प्रेम में हो। और जैसे ही भावनात्मक रूप से आप देखते हैं, आप
यूनिटी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। परिवार है वो आपको यूनिफाई कौन करता है? एक सेंस ऑफ ग्रुपिंग कि ये मेरा परिवार है, वो भावना आपको यूनिफाई कर देती है। पर आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि हमारा सबका शरीर एक ही है। आप कभी भी कितनी भी आपकी भावनाएं प्रखर हो जाएं, आप ये जरूर कह सकते हैं दो शरीर हमारे, तो एक ही आत्मा है, एक ही जान है, या जो भी आप जिस तरीके से वर्णन करें। पर आप ये थोड़ी कहते हो कि हम दोनों का तो शायद शरीर ही एक ही हो गया, हम तो एक ही शरीर हैं। ऐसा तो नहीं सुनते। तो वैसे ही जो विल है परमात्मा की, उसका प्रोजेक्शन इंडिविजुअल रहा। उसने अपने आप को इन कंडीशंस में जब डाला तो इंडिविजुअल प्रोजेक्शन हो गया। ए स्कैटरिंग, बिखराव, जैसे अलग अलग आपने बिखेर दिए छोटे छोटे मणिये हैं वो अलग अलग बिखेर दिए। इंस्टेड ऑफ बीइंग ए यूनिटी कंटेनिंग ऑल, ऐसी यूनिटी नहीं है जो सबको कंटेन करती हो कैसे समझें भाई? आपका खुद का माइंड है, कितने तरीके के विचार हैं, सारों को यूनिटी के अंदर रखता है ना वो। आपको अपने शरीर चर्या के लिए क्या क्या जरूरी है वो विचार भी रखता है, आपके परिवार के संबंध में भी रखता है, आप जिस क्षेत्र का काम करते हैं उसके लिए भी वो। तो सारी चीजें यूनिफाई होके रहती ही हैं। और जिस जो यूनिटी में नहीं रखता, जिसके विचार डिसजॉइंटेड है, उसका जीवन सही हो भी नहीं पाता। तो वैसे ही इंस्टेड ऑफ बीइंग ए यूनिटी कंटेनिंग ऑल, परमात्मा में तो एक यूनिटी है जो सबको कंटेन करती है। मानो हम उसकी पूरे शरीर के एक एक सेल हैं। वो यूनिटी ने एक ऐसा भान इंडिविजुअल प्रोजेक्शन कर दिया जिसमें मेरे को एक इंडिविजुअल भान हो रहा है। अगर मेरे को ये भान हटा दिया जाए तो मैं सारों के अंदर अपने आप को ही महसूस करना शुरू कर दूंगा। वो जो ईगो का भान है, ईगो जिसको हम जो अहंकार बोलते हैं, वो सामान्य बाहरी अहंकार नहीं, बीइंग एन इंडिविजुअल, कि आप एक वजूद हो, आप एक इंडिविजुअल हो। चाहे आप परमात्मा की एक विशिष्ट सत्ता हो तो भी इंडिविजुअल हो, ये भान। और उसके बाद की और दूसरे इंडिविजुअल्स भी हैं, ये वहां से शुरू हुआ। तो ये सारे इंडिविजुअलाइजेशंस हैं, इनन्यूमरेबल स्मॉल यूनिटीज which are individualizations, that is things that feel themselves separated। ये इससे ये सारी चीज शुरू हो गई। अगर ये यूनिटी का भान सारों को होता, अगर हमारे अंदर ये भान हो जाए कि मैं आपसे एक हूं, वो तो अपनी आत्मा में जाते ही भान हो जाएगा कि मैं और ये आप तो अलग हैं ही नहीं, हम तो एक ही हैं। तब सच्चा कर्म हो सकता है। पर यहां मैनिफेस्टेशन के अंदर जिस तरीके से हुआ, सेपरेटेड की फीलिंग हो गई है, आप अलग हो मैं अलग हूं। तो जैसे ही सेपरेट की फीलिंग आती है तो उसके साथ क्या चीज आएगी भाई? भय आ जाएगा, सेल्फिशनेस आ जाएगी। आपको भाई जीव जो है, जीव का भोजन है, ये सूत्र कहां से आ गया? तो आपको अपने आप को बचाना है तो क्या कैसे करोगे इसमें? तो ये जितनी भी सारी अज्ञान है, अविद्या है, सारी समस्याएं हैं, ये इससे यहां से शुरू हो गई। एंड द वेरी फैक्ट ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ऑल अदर्स is what gives you the feeling that you are an individual। आप एक इंडिविजुअल हो, ये भान आपको प्रदान कर दिया जैसे ही आपको ये महसूस हुआ कि आप सेपरेटेड हो। ये सांख्य सारे को जो सांख्य का वर्णन है वो यही तो है कि सबसे पहले जो मन बुद्धि अहंकार, अहंकार से शुरू हुआ, अगर हम ये कहें, उससे ऊपर तो मूल प्रकृति है। जिसने भी सांख्य का वर्णन सुना हो तो उसके बाद में अहंकार, सबसे पहले सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, उसके बाद बुद्धि, फिर बाद में मन। देखो, मन बुद्धि अहंकार, आप इधर से चलोगे उधर से आओगे तो मूल प्रकृति के बाद में आपके सबसे पहला बोध है अहंकार। तो अहंकार के बाद में आपको क्या जरूरी है? आपका सेल्फ और नॉन सेल्फ, आप और दूसरे। तो ये बुद्धि का काम हो गया। अब मैं उनके साथ व्यवहार कैसे करूं, ये मन का काम हो गया कि भाई ऐसे व्यवहार करो। आपको सूचनाएं प्रदान करता है, आप कैसे डीलिंग करेंगे। तो सबसे पहले अहंकार, अहंकार ने प्रोजेक्ट किया आपकी बुद्धि को, बुद्धि ने प्रोजेक्ट कर दिया आपके मन को। सांख्य भी इस बात को कर रहा है, वो अपने तरीके से कर रहा है।
पर जहां तक क्रिएशन की बात है, लगभग सारे ही इस चीज को मानते हैं कि अगर ये ऐसा क्रम न होता तो शायद ही ये कोई चीज हो पाती। अब मेरे ख्याल से अपन ज्यादा मेटाफिजिकल टाइप की चीजों के अंदर जाने लग गए। यहां तक क्या आपको थोड़ी बहुत चीज समझ में आती है? शब्या जी, विनीता, विवेक जी, यहां तक कुछ समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है भैया। सांख्य का वर्णन आपने तो पढ़ा होगा। हाँ, हाँ, आ रहा है। तो इसलिए मूल प्रकृति के बाद में हम्म, आपको, तो इसीलिए मैंने कहा आप जो बुद्धि बोलते हैं और मन बोलते हैं, उस चीज को तो सांख्य ने भी अलग अलग कर दिया ना, मन बुद्धि अहंकार। तो अहंकार के बाद में, अहंकार मतलब आप जिसको अपना जो ईगो बोलते हैं, वो ईगो की बात नहीं चल रही यहां। एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, अगर वो सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी न हो तो क्रिएशन कैसे होगा? अरे भाई, क्रिएशन हो ही नहीं सकता। तो वो अहंकार बोध, और उसके बाद के अंदर अब अहंकार है। अहंकार होती ही सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, आप और दूसरे। ये बुद्धि का काम हो गया अब कि डीलिंग करें आप और नॉन सेल्फ। वो डीलिंग करने के लिए अब मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए। वो इंफॉर्मेशन है मन के द्वारा। मन ने फिर बाद में इंद्रियों को प्रक्षिप्त किया। हालांकि वो अपने आप में स्वतंत्र इंद्रिय है, उसको आवश्यकता नहीं है आंखों से ही इंफॉर्मेशन ले। वो आंखें बंद करके भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, पर उसने कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां अपने काम के लिए, ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए वो शुरू कर दिया ये सारा का सारा, और वो सारी इकट्ठी करके फिर वो बुद्धि को देता है। बुद्धि उसका क्या करती है, तो ये बड़ा जटिल है, जो कि हमको इसका बहुत अच्छा वर्णन इसमें भी मिलता है, जो योगिक साधन है श्री अरविंद का। बहुत सुंदर उसके अंदर प्रक्रिया सारी की सारी तार तार करके बताई हुई है, पर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इसलिए समझना, क्योंकि हम अवेक अवेक नहीं है उन स्तरों के ऊपर। तो वो प्रक्रियाओं के प्रति हम सचेतन नहीं है कि वो हो कैसे रही है। पर एटलीस्ट कम से कम जितना हम समझ सकते हैं उससे और मेहनत करेंगे तो आज जितना समझेंगे कल थोड़ा और समझ सकते हैं। तो यहां तक तो हो गया फीलिंग दैट यू आर एन इंडिविजुअल। अदरवाइज यू वुड हैव द फीलिंग दैट यू आर ए फ्लूइड मास। अगर आपको ये सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी न होती कि मैं यहां बैठा हूं, मेरे एक शरीर है। अब कोई बार बार थोड़ी आप ये कहते हो मेरे शरीर है, मेरे हाथ है, मेरे ये है, पर बहुत गहन रूप से आपको पता है आपके सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। और यही आप जब समर्पण करते हैं इसके ऊपर, जो आप जिसको सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी समझते हो, ये बड़ी समस्या देने शुरू कर देती है। तो एक जगह जैसे श्री अरविंद कह रहे हैं कि ईगो इज दी हेल्पर, ईगो इज दी बार, वो भी समझने की आवश्यकता है। तो आप जब समर्पण करते हैं, आपका जो एक्चुअल जो इंडिविजुअल सेल्फ है वो बढ़ जाता है, वो कमजोर नहीं होता। आपने जिसको अपने को इंडिविजुअल मान रखा है बाहरी प्रकृति से, आपको लगता है ये छूट जाएगा तो मेरा फिर बचेगा क्या। आदमी को हमेशा ये भय लगा रहता है कि क्या ये गुरु मेरा फायदा नहीं उठा लेंगे। जो भी सिंसियर आदमी है वो इस संदेह से गुजरे बिना रह ही नहीं सकते। अच्छे अच्छे भक्तों के जीवन में हम देखते हैं कि परमात्मा के ऊपर संदेह किसी न किसी स्तर पे कि ये क्या हुआ, क्योंकि वो परीक्षा की घड़ी आती है, वो आपको अंदर कोर तक, वो कोई ऊपर तक ही नहीं। अगर ये सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी न होती, यू वुड हैव द फीलिंग दैट यू वर ए फ्लूइड मास, तो आपके कोई एक पर्टिकुलर कोई चीज ही नहीं होती, एक फ्लूइड मास है। फॉर एग्जाम्पल, instead of being conscious of your external form and of everything in your being which makes of you a separate individuality, if you were conscious of the vital forces which move everywhere, or of the inconscient that is at the base of all, you would have the feeling of a mass moving with all kinds of contradictory movements, but which could not be separated from each other. अगर आपको, आप कॉन्शियस न होते एक्सटर्नल फॉर्म, ये वही बात आ गई आप शरीर के बारे में कि आपको सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी किस चीज से आता है, आपका एक पर्टिकुलर देखने का तरीका। आप जिसको मैं कहते हो वो भान आपको आता किससे है, मेरा ये, आप मेरा एसोसिएशन,
और मेरा एसोसिएशन का मतलब ज्यादातर तो, क्योंकि हम इतने स्थूल हैं, तो मेरे शरीर से जो एसोसिएशन है तो ब्लड रिलेशंस हो गए। थोड़े से आप उससे और कल्टीवेटेड हैं तो आपके भावनात्मक रिलेशंस हो गए, आप किसी से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। तो आप अपने आप को क्या भान है जो आप अपने को इंडिविजुअल कहते हैं, वो एक्सटर्नल फॉर्म के बारे में अगर आप कॉन्शियस न होते, या उन सारी चीजों के बारे में जो आपको मेक्स यू ए सेपरेट इंडिविजुअलिटी, जो आपको एक पृथक व्यक्तित्व बनाती है, अगर उस बारे में आप कॉन्शियस नहीं होते, मतलब उसकी बजाय इफ यू वर कॉन्शियस ऑफ द वाइटल फोर्सेस, अगर आप वाइटल फोर्सेस के बारे में कॉन्शियस होते, जो सब जगह घूमती रहती हैं, आपके अंदर कोई भय पैदा कर दिया, वही वेव जाके कोई 20 किलोमीटर दूर दूसरा बैठा उसके अंदर पैदा कर दिया, दुनिया के दूसरे कोने में कोई है उसके अंदर कोई दूसरी चीज पैदा कर दी। अगर आपको ये इस तरीके से नजर आता, कि वाइटल फोर्सेस का जगत आपको नजर आता, अगर आप कॉन्शियस होते कि आप जिसको आपका अपना इंडिविजुअल सेल्फ कहते हैं उसकी बजाय, क्योंकि आप में भी वाइटलिटी है, अगर उन लेयर्स के ऊपर आप कॉन्शियस होते, या ऑफ द इनकॉन्शियंट, अवचेतन के अंदर, निश्चेतन के अंदर किस तरीके की चीजें हैं, इज एट द बेस ऑफ ऑल, जो सारी चीजों के आधारभूत चीज है, सब चीजों के आधार में है, अगर आप उस बारे में कॉन्शियस हो जाते, तो आपको एक फीलिंग किस तरीके की आती, ए मास मूविंग विथ ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी मूवमेंट्स, जिसमें अलग अलग तरीके के परस्पर विरोधी मूवमेंट्स हैं, विरोधी चीजें हैं। एक पार्ट आपको भगवान की तरफ ले जाने की इच्छा रखता है, दूसरी तरफ अपनी कामनाएं पूरी करने की इच्छा रखता है। एक के अंदर यह अभीप्सा है कि जीवन में कुछ करना चाहिए, दूसरा आपका तमस भरा पार्ट है, वो कहता है नहीं भाई अभी तो कुछ और करना चाहिए। आप खुद देख लीजिए कितने सारे मूवमेंट्स हम अपने आप के अंदर कैरी करते हैं। तो अगर हम वाइटल के प्रति, उनकी फोर्सेस के प्रति किस तरीके से काम करती हैं, या इनकॉन्शियंट का पूरा सी है वो कैसे काम करता है, जो कि सब चीजों की बेस में है, तो हमको फीलिंग एक आती है, एक मास मूविंग विथ ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी मूवमेंट्स, बट विच कुड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। पर जिसके अंदर ये नहीं कि ये एक फीलिंग, ये दूसरी फीलिंग, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसा नहीं, वो तो सारा गड़मड़ एक पूरा मास है, एक पूरी एक अस्त व्यस्तता है, एक पूरी एक ऐसी चीज है जिसमें आप एक अलग अलग खांचे नहीं काट सकते। ये घृणा का वाइब्रेशन, ये इसमें इस सी में पूरा समुद्र है, उसमें आप खांचे कैसे काटो। कि जिस पात्र में आपने पानी भर लिया उसको तो आप कह सकते हो कि ये है, ये एक अलग हो गया वो पात्र के कारण, पर समुद्र में अलग अलग खांचे हैं ऐसा तो नहीं है, वो तो पूरा एक मास है। तो वैसे ही यू वुड नॉट हैव द फीलिंग ऑफ बीइंग एन इंडिविजुअल एट ऑल, उसमें आपको इंडिविजुअल होने की कोई फीलिंग ही नहीं होगी। अब समुद्र के अंदर कोई बूंद कहे मेरे को इंडिविजुअल होने की फीलिंग है, उसको कहां से फीलिंग आएगी, वो तो सारा एक है, कोई भी बूंद इंडिविजुअल थोड़ी है। यू वुड हैव द फीलिंग ऑफ समथिंग लाइक ए वाइब्रेशन इन द मिडस्ट ऑफ ए होल, एक संपूर्ण कोई चीज है, एक पूरी इकाई है, उसमें मानो आपके एक वाइब्रेशन हुआ, कोई सितार बजा रहा है, उसके ऊपर एक बार प्लग किया, उसमें जो वाइब्रेशन पैदा हुआ, वो वाइब्रेशन में मैं इंडिविजुअल हूं। अब वो कोई इंडिविजुअल थोड़ी है। तो वैसे एक होल, एक पूरी समग्रता है, उसमें आपको ऐसा लगता है भी मतलब एक वाइब्रेशन के जैसे हूं बस। वेल द ओरिजिनल विल, जो मूल जो प्रकृति या मूल जो संकल्प है जिसने ये काम किया, क्योंकि इसको सांख्य जो है मूल प्रकृति की, उसमें सारी चीजें हैं, पर उसके अंदर किस कारण से ये सारा हुआ, तो वैसे ही जो ओरिजिनल संकल्प जो था परमात्मा का, was to form individual beings। ये सारी सृष्टि हमको ऐसी लगती है कि वो उसकी ये और जो संकल्प है परमात्मा का, वो चाहता है इंडिविजुअल बीइंग्स केपेबल ऑफ बिकमिंग कॉन्शियस वंस अगेन ऑफ देयर डिवाइन ओरिजिन, कि जो विवेक बन गया या पंकज बन गया या स्नेहा बन गया, अब वो ये चाहता है कि स्नेहा बने हुए भी मूल के बारे में सच, और अपनी इंडिविजुअलिटी के अंदर
वो समग्रता के बारे में भी सचेतन हो जाए, वो इंडिविजुअल बना रहे पर वो केपेबल हो इस विषय में कॉन्शियस होने के कि यूनिटी की चेतना किस तरीके की है। अब ये तो आनंद ही एक अलग तरीके का है, ये परीक्षण ही अलग तरीके का है। अब उन्होंने क्यों किया, क्या किया, ये सारे प्रश्न तो ये तो फ्यूटाइल हैं। बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, एक एक व्यष्टीकरण की जो आपकी प्रक्रिया है, उसके कारण वन मस्ट फील सेपरेट इफ वन इज टू बी एन इंडिविजुअल। इसलिए इतना इम्प्लांट कर दिया इस चीज को कि आप में भयंकर रूप से मेरे को बचाने की, मैं कैसे दूसरे का भक्षण कर लूं, अपने आप को बचाए रखना है, तो आप में ये प्लांट कर दिया। एनिमल हेरिडिटरी के अंदर आपको जो मिली है उसमें ये है कि भी आपको अपने आप का रक्षण भी करना है, कैसे भी आपको अपने आप को तो बचाए रखना है। तो ये जो फीलिंग ऑफ सेपरेशन है उसका कारण मूलतः ये है कि एक कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिविजुअलिटी capable of regaining the consciousness of multiplicity in unity, और आप मल्टीप्लिसिटी के अंदर रहते हुए भी यूनिटी का आस्वादन कर सको। पूरी चेतना है, समग्र चेतना है, वो आप कैसे महसूस कर सकते हो, सारे जीवों को अपने अंदर आप कैसे महसूस कर सकते हो, वो एक तो अलग चेतना है, उस चेतना का एक अलग आनंद है। तो ये कह रहे हैं कि ये सारी सृष्टि का मूल कारण ये एक अभियान है, ये एक प्रयास है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, या एक्सपेरिमेंट क्या, ये भगवान की एक संकल्प है, इच्छा है। बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन वन मस्ट फील सेपरेट इफ वन इज टू बी एन इंडिविजुअल। द मोमेंट यू आर सेपरेटेड, जैसे ही आप सेपरेट हुए, यू आर कट ऑफ फ्रॉम द ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, एटलीस्ट अपेरेंटली। आप देखो माँ कैसे, श्री अरविंद भी बार बार करेक्ट करते हैं चीज को कि वो ज्यादा नहीं हो जाए, एटलीस्ट अपेरेंटली। अब मॉडिफिकेशन हमेशा ही है कि वो ऐसा नहीं कि एग्जाजरेटेड कोई स्टेटमेंट हो जाए। तो ऐसा लगता है कि आप ओरिजिनल चेतना से कट ऑफ हो गए हैं, कम से कम ऊपर से तो ऐसा ही लगता है, एटलीस्ट अपेरेंटली, कि ऐसा तो लगता ही है। भाई हमारी सामान्य चेतना में हम कौन सा सारे दिन ओरिजिनल चेतना जो है, हमारी मूल जो चेतना, उससे कब जुड़े रहते हैं। इसीलिए तो सारी ये टेक्निक्स है, विपसना की हुई, ध्यान केंद्रित करने की हुई, त्राटक की हुई, जितने भी हजार तरीके की जो चीजें हैं, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग पद्धतियां हैं। वो इसीलिए है कि जितना भी आपका ये, सबसे पहले तो इतना माइंड का जंबल है उसको थोड़ा शांत किया जाए, और कैसे भी उस ओरिजिनल चेतना या किसी चीज के तो संपर्क में लाया जाए, एंड यू फॉल इनटू द इनकॉन्शियंट। और क्योंकि आप कट ऑफ हो गए ओरिजिनल चेतना से, आप किस में गिर जाते हो, इनकॉन्शियंट, अवचेतना में। फॉर द ओनली थिंग which is the life of life is the origin। प्राण का प्राण, जीवन का जीवन वास्तव में क्या है, वो मूल, वो स्रोत। जैसे वाइटल जाने के बाद में, मतलब प्राण निकलने के बाद में शरीर नहीं रह सकता, शरीर सस्टेन नहीं कर सकता, उसकी विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है प्राण निकलते ही। वैसे ही अगर आपका मूल जो ओरिजिन है वो आपके जीवन का जीवन है, अगर जीवन यहां है, जीवन का तत्व यहां है, वो एक सिद्धांत है, तो उसको अनुप्राणित कौन करता है, उसको सस्टेन कौन करता है, वो ओरिजिन। अगर वो ओरिजिन न हो तो न आपका माइंड रहेगा, न आपकी लाइफ रहेगी, और फिजिकल तो रहेगा ही नहीं। तो मूलतः वो ओरिजिन है, इसलिए ये सारी चीज सस्टेन हो रही है। इफ यू कट योर सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट, consciousness naturally is changed into unconsciousness, and then it is due to this very unconsciousness that you are no longer aware of the truth of your being। ये मूल बात आ गई कि जैसे ही आप इस अवचेतना, निश्चेतना, अचेतना, इसके अंदर आ गिरते हो, आप फिर बाद में यू आर नो लॉन्गर अवेयर ऑफ द ट्रूथ ऑफ योर बीइंग। इसीलिए हम जैसे हैं वैसे हैं। अभी आज हम में से किसी से भी अगर ये प्रश्न किया जाए क्या आप सचेतन हैं अपने ओरिजिन के विषय में या ट्रूथ ऑफ द बीइंग के विषय में,
हमें से कोई नहीं कह पाएगा कि हाँ हम अवेयर हैं। इट इज ए प्रोसेस, यू कैन नॉट आर्ग्यू वेदर इट इज इनएविटेबल। ये तो मैंने पहले ही कह दिया था कि भाई ये प्रक्रिया जरूरी थी या नहीं थी, या ये ऐसे ही होनी थी, इस बारे में आर्ग्यू नहीं किया जा सकता। देखो माँ ने कह दी यही बात, यू कैन नॉट आर्ग्यू वेदर इट इज इनएविटेबल और एविटेबल। ये अपरिहार्य थी या परिहार्य थी, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो एक फ्यूटाइल प्रश्न है, ये आर्ग्यू करने से कोई फायदा नहीं है। आपको परमात्मा को ऐसे ही करना चाहिए था, तो ये तो कोई दलील नहीं हो सकती, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता। द फैक्ट इज इट इज लाइक दैट। ये एक तथ्य है कि ये ऐसा है। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड क्रिएशन is the reason why purity no longer manifests in its essence and in its purity। तो जो सच्ची प्योरिटी है वो अपने आप को इन एसेंस और अपनी प्योरिटी के अंदर इट नो लॉन्गर मैनिफेस्ट। आप अपने, इसीलिए देखिए आपको कितना आनंद आता है जब आप कल्पना करते हैं कोई सुंदर चीज की, पर जैसे ही मैनिफेस्टेशन की बात आती है आप कहते रे, तो इसीलिए वो कहते हैं अरे आपके स्वप्न जगत में मत रहो, आपके जो हार्ड फैक्ट है वहां आओ, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर आओ। पर इससे ज्यादा जरूरी बात क्या है कि आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि जो आपका स्वप्न हो उसको संसिद्ध करने की ताकत आप में होनी चाहिए। जैसे श्री अरविंद ने कहा कि मेरे ये ड्रीम्स थे और उनमें से ये 3 तो हो चुके या 4 हो चुके, एक जो है वो अपनी प्रक्रिया के अंदर है होने में। हालांकि खैर अपने ड्रीम भी कितने ऊंचे उड़ान करते हैं वो तो हम अपने अपने ड्रीम्स जानते हैं। बट थ्रू द डिफॉर्मेशन ऑफ अनकॉन्शियसनेस एंड इग्नोरेंस, इफ यू हैड आंसर्ड इमीडिएटली यस ऑफ कोर्स आई नो द ट्रूथ ऑफ माई बीइंग, अगर आपसे पूछा जाता कि क्या आप अपने सत्ता के सत्य को जानते हो, और आप तुरंत कहते हाँ मैं जानता हूं, इट वुड हैव फिनिश्ड देयर, देयर वुडंट हैव बीन एनी प्रॉब्लम। तो कोई समस्या ही नहीं रहती। इसीलिए जिनको किसी स्तर के ऊपर अपनी सत्ता के सत्य का भान है वो बहुत श्योर हैं अपनी बात के अंदर कि ऐसा है तो ऐसा ही है। रेवलेशन जो एक शब्द है ये आपको रिवील कर दिया ट्रूथ ने जितनी भी मात्रा में। भाई माँ ही एकमात्र वरेण्य है, मैंने माँ को अपनी आंखों से कभी वैसे नहीं देखा, तो भी कौन सी चीज है जो हर चीज के बावजूद उसको ऐसे स्टिक करती है कि कोई भी साइंटिफिक थ्योरी या वो तो कोई स्टिक करती नहीं उस तरीके से। वो मेरे फेथ को कोई इतना कोई मूव ही नहीं करता जितना कि ये बात कि कुछ भी हो जीवन के अंदर माँ ही एकमात्र वरेण्य है। ये कौन सा सत्य है, ये कौन सी बात है? कोई सत्य है जिसका हमने साक्षात्कार किया है, चाहे हमारी बाहरी सत्ता ने न किया हो, आत्मा ने निश्चित रूप से किया है। चाहे कोई भी कारण न हो और सारे कारण हो तकलीफ पाने के, अगर मैं उनके पीछे जाऊं, अगर मैं यही करूं कि माँ ही एकमात्र वरेण्य है, सारे जीवन को होम कर दूं और पूरे जीवन में उसमें तकलीफ पाऊं, तो भी कौन सी चीज है जो सस्टेन करती है? आपकी आत्मा ने एक कोई सत्य देख लिया तो उसकी जो समस्याएं हैं देयर वुडंट हैव बीन एनी प्रॉब्लम। अब ये जो समस्याएं हैं वो तो प्रक्रिया की हैं, वास्तव में अब कोई दुविधा नहीं है जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि यहां बात का शेड थोड़ा दूसरा है, जो माँ ये कह रही है वो तो दूसरे परिप्रेक्ष्य में कह रही है, पर मैं एक कोर्स ऑफ एक्सप्लेनेशन के अंदर वो एक दूसरी भी बात बता रहा हूं आगे। दैट इज वाई देर इज ऑल दिस अगलीनेस, देर इज डेथ, इसीलिए डेथ है। और अभी आपको अगर इस तरीके के शरीर को आप ये कह दिया जाए कि नहीं आपकी डेथ नहीं होगी, सोचो कैसी विभत्सता हो। आप तकलीफ पाते रहें और आपको ये कह दिया जाए कि इससे आपकी मुक्ति नहीं होगी, भाई आपको भी ये तो एक श्राप हो गया। तो डेथ एक तरीके से वरदान है। अगर आप परपिचुअली हमेशा ही आगे से आगे जा पाते तो डेथ इनएविटेबल नहीं थी। कितनी जगहों पे माँ श्री अरविंद ये कह रहे हैं क्योंकि हमारी इनसफिशियंसी है, हम एक स्तर के बाद आगे नहीं जा पाते, तो डेथ उस क्रम को एक बार खत्म करके एक फ्रेश स्टार्ट है।
एक दृष्टिकोण से। दैट इज वाई देयर इज इलनेस, इसीलिए इलनेस है। दैट इज वाई देयर इज विकेडनेस, दैट इज वाई देयर इज सफरिंग। देयर इज नो रेमेडी, देयर इज ओनली वन वे फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो इन सारों के लिए हमको क्या सूत्र दे रही है माँ? All this is there in different domains and with different vibrations, but the cause of all is the same. चाहे ये अलग अलग डोमेन और डिफरेंट वाइब्रेशंस के अंदर हैं, क्या? अगलीनेस, डेथ, इलनेस, विकेडनेस, सफरिंग, या और सारी भी आप जो विभत्सताएं हैं वो अलग अलग डोमेन की हैं, अलग अलग वाइब्रेशंस की हैं, पर सारों का मूल कारण एक ही है। कॉज ऑफ ऑल इज द सेम, it is the inconscience produced because of the necessity of individual formation. इंडिविजुअल फॉर्मेशन की जो आवश्यकता थी, व्यष्टीकरण की जो आवश्यकता थी, उसको बनाने के लिए जो इनकॉन्शियंस प्रोड्यूस हो गया, वो इस सारे के मूल में है, इस सारी विभत्सता के कारण। और वो ही जब एवोल्यूशन के अंदर आप आते हैं, इन्वोल्यूशन के अंदर आपके सारे पार्ट्स जो है शुद्ध हैं, वो ही आपको प्रेरित करते हैं। आपका शुद्ध मन है, प्योर माइंड है, प्योर वाइटल है आपका जो। तो सावित्री में ये पूरी श्रृंखला ये दे रखी है, इसीलिए आप आरोहण कर सकते हैं। अगर ये श्रृंखला न होती, जो आपकी वाइटल को, एवोल्यूशनरी वाइटल को अगर करस्पॉन्डिंग कोई शुद्ध वाइटल न होती, तो ये बेचारी आगे कैसे जाती? कौन सी चीज है जो इसको प्रेरित करती कि आप शुद्ध हो? वैसे ट्रू माइंड अगर नहीं होता, ये स्केल सारी श्री अरविंद ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। माँ की भी इसमें आ जाएगी, तो इस डिटेल में जाने से तो कोई विशेष फायदा नहीं है अभी प्रसंग के लिए। वंस अगेन आई डू नॉट से दैट इट वाज इंडिस्पेंसिबल। ऐसा होना, माँ दोबारा अपने आप को करेक्ट कर रही है या दोबारा इस चीज को सामने ला रही है कि ये चीज ऐसी है, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा ही होना जरूरी था, पर हो गया। जैसे फॉल्सहुड और इविल के बारे में श्री अरविंद ने बहुत बड़ा डिस्कशन किया है, लाइफ डिवाइन में भी किया है, सिंथेसिस में भी है, कि क्या ये इंडिस्पेंसिबल था? ऐसी सफरिंग, इविल, फॉल्सहुड, इग्नोरेंस, क्या ये चीजें जरूरी? भाई क्या जरूरी थी? एक बच्चा इग्नोरेंस में है, सीखता है, वो कोई चीज नहीं जानता, धीरे धीरे स्कूल जाता है, सीख जाता है। पर यहां तो परवर्सिटी है। इग्नोरेंस तो एक चीज है, वो फॉल्सहुड, मिथ्यात्व तक चली गई कि मैं जानता हूं कि ये चीज गलत है और फिर भी मैं उसको असर्ट कर रहा हूं। नहीं तो बच्चा कोई चीज नहीं जानता, वो आज नहीं जानता, पढ़ लेगा, आगे चला जाएगा। अगर यही चीज होती तो सोचो धरती का अभी अगर इस इतने से भी सिनेरियो बहुत चेंज हो जाता। पर मेरे को पता है, आज सारी जो आप डिबेट सुनते हैं उसमें आप देखिए कि जो मेरे को दलील देनी है, मैं कैसे भी तोड़ मरोड़ के, वो इग्नोरेंस थोड़ी है, वो तो परवर्सिटी है, वो इलविल है। इनमें दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वो मिथ्यात्व का रूप ले लेता है। इग्नोरेंस एक चीज थी, मेरे को नहीं आता, मैं सीख जाऊंगा। तो ये सारी चीजें, ये एक प्रश्न ऐसा है जो अगर आप बहुत डिटेल से, गहनता से श्री अरविंद को पढ़ेंगे, माँ को पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि वो किन प्रश्नों से डील कर रहे हैं, कैसी चीजें बाहर लेके आ रहे हैं। सामान्यतः ये कहीं हमको सुनने ही नहीं मिलती ये बातें, कि उन्होंने डील कैसी चीजों के साथ किया है। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें कल्टीवेशन की मांग करती है, नहीं तो ये चर्चा करे कौन? ये बातें ही समझ में नहीं आती कि ये हो क्या रहा है, क्या बात कर रहे हो। दैट इज अनदर प्रॉब्लम विच परहैप्स लेटर ऑन वी शैल बी रेडी टू सोल्व। आ गई ये बात, देखो कि ये एक ऐसी समस्या है कि क्या ये इनकॉन्शियंस इस तरीके से आना, ये सारी चीजें अगलीनेस आनी, क्या ये इंडिस्पेंसिबल था? तो ये एक ऐसी दूसरी समस्या है जो शायद हम किसी समय जब रेडी होंगे सोल्व करने के लिए, तब उसको टैकल करेंगे। मतलब कितने सुसंबद्ध तरीके से हम चल रहे हैं, हमको आगे के सेंटेंस का पता नहीं, पर हूबहू हम उसी लाइन के साथ चल रहे हैं। देखिए, बट फॉर द मोमेंट वी आर ओब्लाइज्ड टू स्टेट दैट इज हाउ इट इज। पर वर्तमान के अंदर हम ओब्लाइज्ड हैं, हम बाध्य हैं टू स्टेट, ये कहने के लिए कि भाई अभी जैसा है ये ऐसा ही है, आज की स्थितियां ऐसी है। एंड सो द रेमेडी, तो इसका निदान, इसकी दवाई कैसे करें? सिंस सच इज द कॉज,
The only way of putting everything right is to become conscious once again. And this is very simple, very simple. Suppose that there are in the universe two opposing and contradictory forces, as some religions have preached. जैसे बहुत सारे religions इस चीज को प्रीच करते हैं, हालांकि हिंदू धर्म विशेष रूप से इसको प्रीच नहीं करता, बाकी सारे शैतान की और उनकी कल्पना करते हैं भी जगत ऐसा है, तो परमात्मा क्या, तो परमात्मा कोई बहुत अच्छा परमात्मा नहीं है? ऐसी चीजें बनाने की, सफरिंग बनाने की क्या आवश्यकता थी भाई? प्रेम से किसी की तरीके से आराम से मौत हो जाती, ट्रक के अंदर नीचे उसके कुचल के मरने की क्या जरूरत थी? तकलीफ पा के मरने की क्या जरूरत थी? अरे भाई किसी के कैंसर हो गया और इतने साल तड़प रहा है वो, और जिस प्रक्रिया से गुजर रहा है उसमें कौन सी भगवत्ता, मतलब क्या फुलफिलमेंट हो रहा है? अगर हम देखें तो क्या किसके लाभ हो गया इस बात से, ये बताओ। इतने देश, इतने दिन तक भारत गुलाम रहा या जो भी गुलाम रहे, और जिन पीड़ाओं से ये गुजरा, अब कितनी भी दलीलें दे दो मन में तो उतरती नहीं, मतलब क्या हुआ ये डिवाइन प्लान, ये प्लान, ये कौन सा प्लान हुआ भाई? और यही करके डिवाइन का प्लान, अरे तेरा तो प्लान होगा, हम तो तकलीफ पा रहे हैं, हमारे पेट में दर्द होता है तो बहुत तकलीफ होती है, तेरे तो ये प्रश्न अगर न उठे तो ये मूलभूत प्रश्न है जिसको बहुत बारीकी से, बहुत गहनता से श्री अरविंद ने सबको, एक प्रश्न ऐसा नहीं है जो इनको टैकल नहीं किया हो और मां ने टैकल न किया हो। पहली बार ऐसी कोई हमको चीज मिली है जिन्होंने इन प्रश्नों को मानसिक स्तर के ऊपर ऐसे टैकल किया है, और कहीं टैकल नहीं किए गए। एज सम रिलीजन्स हैव प्रीच्ड कि एक तो शैतान है, देयर वाज गुड एंड इविल एंड देयर ऑलवेज विल बी गुड एंड इविल, हमेशा ही एक तो बदमाश रहेगा और एक अच्छाई रहेगी, और अच्छाई जो है वो हमेशा ही बुराई के ऊपर विजय कर लेती है। देयर विल बी ए कॉन्फ्लिक्ट, ए बैटल, ए स्ट्रगल, ये हमेशा ही चलता रहेगा। तो कुछ ऐसे जो रिलीजन्स हैं वो हमेशा ये प्रीच करते हैं, द वन दैट इज स्ट्रोंगर, वेदर इट बी द गुड और द इविल, विल विन। इफ देर इज मोर ऑफ द गुड विल विन, एंड इफ देर इज मोर ऑफ द इविल विल विन, बट द टू विल ऑलवेज एग्जिस्ट। इफ इट वर लाइक दैट इट वुड बी होपलेस। तो माँ कह रही है अगर ऐसा ही होता जैसा सामान्यतः ये धर्म हमको प्रीच करते हैं कि भी रहेंगे तो दोनों ही, अब आप कौन से को, जो कितनी कहानियां हैं भी, आप में एक ये है और दूसरा पार्ट भी है, भेड़िया है उसको आप भोजन दोगे वो प्रबल हो जाएगा, और काफी सत्य भी है इस बात के अंदर भी, कौन सी टेंडेंसी को आप प्रबल करते हैं वो विन करेगी। अभी आपका किस तरीके का बैलेंस है, इसलिए बड़ा मुश्किल है उसके अंदर। और अगर स्थिति ऐसी ही होती, इफ इट वर लाइक दैट इट वुड बी होपलेस, तो कोई चीज की आशा करना कि यहां धरती पे अच्छी चीज होगी यह असंभव था। वन वुडंट हैव टू से देन दैट इट इज आइदर डिफिकल्ट और इजी, मुश्किल है या इजी है, ये तो फिर मतलब हो ही नहीं सकता ना, इट वुड बी इम्पॉसिबल। अगर दोनों ही वहां रहने हैं और हमेशा ही उनके बीच संघर्ष रहना है, कोई टाइम वो जीत जाएगा और कोई टाइम ये जीत जाएगा, तो आप कह दो फिर फायदा क्या हुआ? हमेशा के लिए तो विक्ट्री वन नहीं हुई, वो तो हमेशा के लिए तो कोई काम हुआ नहीं। फिर तो दिव्य चेतना क्या करेगी? फिर तो सुप्रामेंटल भी आ जाए तो क्या करेगा? वन वुड नॉट बी एबल टू गो आउट ऑफ इट, बट एक्चुअली दैट इज नॉट सो। पर वास्तव में ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है यही एक बड़ी होपफुल बात है। एक्चुअली देयर इज बट वन ओरिजिन एंड दिस ओरिजिन इज द परफेक्शन ऑफ ट्रूथ, और दैट इज द ओनली थिंग विच ट्रूली एग्जिस्ट्स। वही एकमात्र चीज है जो ट्रूली एग्जिस्ट करती है। जैसे श्री अरविंद ने इसके विषय में फॉल्सहुड वगैरह के बारे में कहा कि डिवाइन रियलिटी है उसकी तो एक सुप्रीम ओरिजिन हो सकता है, तो क्या मिथ्यात्व का भी ओरिजिन है? तो उनका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि आप तो मिथ्यात्व को भी ये कहते हो वो तो डिवाइन ओरिजिन से आया, ऐसा नहीं है। कैसे कैसे समझे? तो श्री अरविंद ने उसका एक उदाहरण दिया उसको समझाने के लिए कि जैसे शैडो पड़ती है, उसको लाइट की जरूरत है। अरे भी बिना लाइट के शैडो कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो शैडो पड़ेगी। तो शैडो को एक आधार चाहिए लाइट का, और लाइट को शैडो नहीं चाहिए अपने आप के लिए।
तो वैसे ही फॉल्सहुड जो है उसका कोई सुप्रीम ओरिजिन उस तरीके से नहीं है, पर जो ट्रूथ है उसका सुप्रीम ओरिजिन है अपने आप के अंदर। तो एक्चुअली देयर इज वन बट वन ओरिजिन, खाली एकमात्र मूल है, एकमात्र स्रोत है, एंड दिस ओरिजिन इज द परफेक्शन ऑफ ट्रूथ, फॉर दैट इज द ओनली थिंग which truly exists. And by exteriorizing, exteriorize करना मतलब बाहर प्रक्षिप्त करना। कैसे? आपके मन में कविता है, आपने उसको हूबहू सामने रख दिया। आपके मन में कोई पेंटिंग है, आपने सामने रख दिया। आपको कोई विचार आया, आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो आपने एक्सटीरियराइज कर दिया उसको, प्रोजेक्टिंग, अंदर कोई चीज है उसको बाहर प्रक्षिप्त कर दिया। स्कैटरिंग इटसेल्फ, इट ब्रिंग्स फोर्थ व्हाट वी सी। इन सारी प्रक्रियाओं से मानो परमात्मा ने एक्सटीरियराइज किया हो, उनका जो संकल्प है, उनका जो विचार है, उसको इस जगत के रूप में, भाई हम तो मनुष्य देखते हैं पर ये हर चीज उसका एक अंग है, और हम तो बाहरी जगत देखते हैं, हर स्तर हर लेयर उसका अंग है। सारी सृष्टि उसका अंग है, जिसमें सारी श्रृंखलाएं आ गई चेतना की। तो उसमें अपने आप को प्रोजेक्ट किया है, स्कैटर किया है, बिखरा दिया है, विकीर्ण कर दिया है। इट ब्रिंग्स फोर्थ व्हाट वी सी एंड ए क्राउड ऑफ टाइनी ब्रेन्स, छोटे छोटे ब्रेन्स की क्राउड, और इतना भीड़ लगा दी छोटे छोटे ब्रेन्स, वेरी जेंटल, वेरी ब्रिलियंट, इन सर्च ऑफ समथिंग दे हैव नॉट येट सीज्ड, जो अभी तक उनकी ग्रास्प में तो नहीं आया है, बट विच दे कैन सीज, बिकॉज व्हाट दे आर इन सर्च ऑफ इज विद इन देम। क्योंकि वास्तव में जिस चीज की वो सर्च करने का प्रयास कर रहे हैं वो तो उनके अपने अंदर है। दैट इज ए सर्टेनिटी। यही आपका जो शुरू में प्रश्न था, तो हमने कहा कि भी और कहीं है ही नहीं, ये तो आपके अपने अंदर है। इट मे टेक मोर और लेस टाइम, बट इट इज श्योर टू कम। द रेमेडी इज एट द वेरी कोर ऑफ द इविल। तो जो इविल जिसको हम समझते हैं, उसके वेरी कोर, उसके बिल्कुल केंद्र में, उसमें ही रेमेडी है। ये माँ कह रही है, हम इसको यहां नहीं, बस इतना सही है क्या, तो मैं इसको पूरा पढ़ देता हूं, तो एटलीस्ट कम से कम ये मुश्किल पार्ट अगली बार तो हमको न झेलना पड़े। इट हैज बीन कॉल्ड बाय वेरियस नेम्स, अलग अलग नामों से इसको पुकारा गया है। ईच वन हैज प्रेजेंटेड इट इन हिज ओन वे, अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ सीइंग वंस एक्सपीरियंस डिफर्स। सूफी लोगों ने अपने तरीके से इसको कहा है, सांख्य ने अपने तरीके से कहा है, दूसरे जितने भी पद्धतियां उन्होंने अपने अपने तरीके से कहा है, शंकराचार्य जी अपने तरीके से कहते हैं। भाई सारी चीजों का जवाब तो देना ही पड़ता है, जिन चीजों का जवाब नहीं उनके बारे में चुप रह जाते हैं। पर आप सारी कोई माया बता देते हो तो प्रश्न भी नहीं है कि भी सारी माया है, तो सब माया है। All those who have found the divine within themselves have found him in a certain way. किसी एक तरीके से, किसी भी तरीके से उन्होंने प्राप्त किया, following a certain experience and from a certain angle, and this angle was self evident to them. बुद्ध ने प्राप्ति करी, एक किसी एंगल से परमात्मा को देखा, शंकराचार्य जी ने देखा, एक तरीके से देखा, और दूसरों ने देखा। तो श्री अरविंद कह रहे हैं ये सारे अनुभव और इससे 1000 गुना अनुभव मेरे को सबके हैं, इसलिए मैं सारों को समन्वित कर सकता हूं, योगों को, इसलिए योगों का समन्वय कर सके। नहीं तो किसी एक के द्वारा परमात्मा को आप जब पाते हैं तो एक ही तो दृष्टिकोण हुआ। जैसे हाथी को सबने टच किया तो कोई सूंड का वर्णन कर रहा है, कोई किसका कर रहा है, तो सारों ने टच उस तत्व को किया है। श्री अरविंद कह रहे हैं मैंने समग्रता में किया है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि शंकराचार्य जी का जो एक्सपीरियंस है वो जेन्युइन है और पार्शियल है। अगर आप इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो बिल्कुल रियल है, पर वही एकमात्र दृष्टिकोण पर नहीं हो सकता। परमात्मा उससे अनंत गुना विराट है, तो उसके अंदर अद्वैत भी हो सकता है, विशिष्ट अद्वैत भी हो सकता है, सारी पद्धतियां हो सकती हैं। बट देन if they are not well on their guard, they begin to say to find the divine one must do this or do that. पर समस्या किस बात के अंदर आती है, फिर वो कहते हैं यही एकमात्र पद्धति है, परमात्मा को प्राप्त करना है, विपश्यना करनी ही पड़ेगी। अरे भैया आप नहीं हो उस बेंट के,
आपके लिए तो वो हार्मफुल हो सकती है, या आपको त्राटक करना पड़ेगा। बहुत लोगों का ऐसी पद्धतियों से बैलेंस गड़बड़ा जाता है, वो पागल हो जाते हैं। इसलिए ये कोई सच्चा गुरु हो या कोई जानकार हो, वो आपको बता सकता है कि आपके लिए मार्ग क्या है। एंड इट इज लाइक दैट, एंड इट इज दैट पाथ वन शुड फॉलो, बिकॉज फॉर देम दैट वाज द पाथ ऑफ सक्सेस। अब आप जहां हो, मैं कहूं यहां आ जाओ आप, या दिल्ली आपको जाना है, पर आप इस चीज को तो पूछोगे, मैं इस समय मेरी स्थिति ये है, मैं यहां हूं। अब सारों को आप वही मैप या वही गाइडेंस देनी शुरू कर दो। मैं यहां से अगर चालू हूं, दिल्ली जाऊं, मेरे को एक सड़क पकड़नी पड़ेगी, पर वो रिकॉर्ड करके जैसे जैसे मेरे को जीपीएस बोलता है, मैं वो रिकॉर्डिंग आपको भेज दूं, क्या कभी पहुंच पाओगे? और अगर मैं ये आग्रह कर लूं, नहीं चलना ऐसे ही पड़ेगा आपको तो। और कई धर्म तो ऐसे हैं कि आपको ये मानना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका हम कत्ल कर देंगे, आप काफिर हो। हम मानते ही नहीं फिर बाद में ऐसे व्यक्ति को। हिंदू धर्म ने कभी ऐसा नहीं किया। वाइफ एक किसी गुरु को जो है उनके प्रति भक्ति रखती है, बच्चे दूसरे गुरु को मानते हैं, हस्बैंड है वो किसी और ईष्ट को मानता है, और सारे बिल्कुल खुश हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। एक ही पूजा घर के अंदर सारे उनकी तस्वीरें या अपनी अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से चल रहे हैं, सब अपने फेथ को मान रहे हैं, कोई किसी की दिक्कत नहीं हो रही। भाई गणेश जी वो कह रहे हैं भी मेरे तो गणेश जी का इष्ट है, वो कहते हैं अरे वाह कोई नहीं। दूसरा कह रहा मेरे को तो दुर्गा जी का इष्ट है। तो आप सब पुराणों के अंदर उसी को एकमात्र, जो आप देवी पुराण देखेंगे उसके अंदर कह दिया देवी ही एकमात्र है, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे तो उसके बच्चे हैं। विष्णु पुराण के अंदर वो विष्णु जी की महिमा का कि वही सुप्रीम है। और ये बात भी ठीक है भाई, उससे अगर कम हो तो, क्योंकि सारे तो हैं ही एक ही, यही तो बात चल रही है। When one goes a little further, has a little more experience, one becomes aware that it is not necessarily like that. It can be done through millions of ways. ये भारतीय संस्कृति में हुआ। असंख्यों पथ है, असंख्य क्या, जितने मिलियंस क्या, वो तो हर व्यक्ति का अपना पथ है। There is only one thing that is certain. It is that what is found is always the same. जो चीज की प्राप्ति होती है, पर सेम मतलब आप जैसे जिसको सेम कहते हैं, मानिए एक इतनी विशाल गेंद है या इतना कोई ग्लोब है, अनंत रस्तों से जा रहे हैं गेंद, वो ही हो सकती है, पर वो एक बिंदु नहीं है। ये समझने की कोशिश करो कि आप सब जाके वो एक बिंदु को टच कर देंगे, अरे अनंतता है वो तो अनंत आयाम है। भगवान कृष्ण जो है ज्यादा नजदीक है डिविनिटी के, पर वो एक्सप्रेस करते हैं, राधा जी कोई दूसरी चीज को एक्सप्रेस कर रही हैं। तो जितना आप उसके पास जाते हैं, यूनिटी के पास तो जा रहे हैं, पर उसकी रिचनेस बढ़ती जाती है। कोई छिपकली की बात अगर करो तो कितनी कितनी रिचनेस हो सकती है एक्सप्रेशन के अंदर। जैसे ही मनुष्य होते हो, रिचनेस कितनी जबरदस्त आ जाती है। तो जैसे आप सोर्स के पास जाएंगे तो सेम और ये शब्द जो है ये बड़े भ्रामक हैं। तो सेम तो है, पर वो अपने आप में अनंत आयाम है। भाई दिल्ली गए, किस किस मार्ग से गए, दिल्ली तो है, गए उसी दिल्ली में, पर इसका मतलब ये कि दिल्ली कोई पॉइंट थोड़ी है कि सारे जाके एक पॉइंट पे खड़े हो गए। एंड दैट इज रिमार्केबल that whatever the path followed, whatever the form given to it, the result is always the same. पर सेम और ये जो सारे शब्द हैं ये मैंने बता ही दिया आपको। their experience and everyone's is the same when they have touched the thing कैपिटल है, उस वास्तव में जो चीज है, जो तत्व है, उसको जब वो स्पर्श कर लेते हैं, इट इज फॉर ऑल द सेम थिंग। एंड दिस इज जस्ट द प्रूफ दैट दे हैव टच्ड दैट। क्या प्रूफ है? कि जब उनमें ये विभेद ये इस तरीके का नहीं, और ये अंडरस्टैंडिंग आने लग जाती है, जब आपके अंदर ये सबके साथ ये सामंजस्य होना शुरू हो जाए कि ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे गुरु समान हैं। इसमें ये प्रश्न भी उठा था जो योगी कृष्ण प्रेम में बड़े बहुत सुंदर ढंग से, भी सारे गुरु परमात्मा हैं, तो इसका मतलब श्री अरविंद को छोड़ के हम किसी दूसरे को गुरु को अपना लें, 20 दिन बाद में तीसरे गुरु को अपना लें, ये महामूर्खता का स्टेटमेंट है। वो तो आप ये कहेंगे कि मेरे जन्म जन्मांतर कुछ भी हो, मैं तो इनका हूं। आप इतने उसमें एकनिष्ठ होते हैं।
तो ये जो आध्यात्मिकता की बात है या डीपर चीजें हैं, उनका ट्रूथ अलग तरीके का है। सारे गुरु एक ही हैं, सारे गुरु परमात्मा हैं, पर आप इंटरचेंजेबली ऐसे नहीं कि मैं इसके लिए उसको कर दूं। श्री अरविंद खुद मौजूद हैं, तो भी इंदिरा देवी ने दिलीप कुमार रॉय को गुरु बनाया। उन्होंने कहा रे मेरे को क्यों गुरु बना रही है, तेरे को रात दिन भगवान की बंसुरी सुनाई देती, इतने सारे मीरा के भजन आ गए, मीरा तेरे से संयुक्त है, मेरे को ध्यान में आज तक कोई छिपकली नजर नहीं आई। तो उन्होंने कहा भी श्री अरविंद को गुरु बनाओ। मां श्री अरविंद ने फिर बाद में कहा रे ऐसे थोड़ी कोई गुरु बनाया जाता है। तो कितना एक जबरदस्त बात है। तो ये हमेशा एक चीज को स्पर्श करेंगे तो वो एक वाली जो आप एक समझते हो, जैसे कोई आप एक बिंदु पे चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। एंड दिस इज जस्ट द प्रूफ दैट दे हैव टच्ड दैट, बिकॉज it is the same thing for all. If it is not the same thing, it means that they have not touched that. When they have touched that, it is the same thing. कैसे कैसे मतलब इसको समझे कैसे? कृष्ण प्रेम गए मां से मिलने के लिए। कृष्ण प्रेम की अगर आपने जीवनी पढ़ी हो तो उन्होंने गुरु रूप में अपना रखा था यशोदा मां को। तो दिलीप कुमार रॉय के बड़ा रिजर्वेशन था इस बात के बारे में, रे मां श्री अरविंद हैं, कहां ये लेडी, कितनी भी ज्यादा आध्यात्मिक इसके रियलाइजेशन हो, श्री अरविंद के सामने क्या हो सकता है। अब इतना समझदार ये कृष्ण प्रेम, अब बता गुरु बनाया इसको यशोदा मां को। जब ये प्रश्न किया उन्होंने श्री अरविंद से, और जब कृष्ण प्रेम मां से मिलने गए, उन्होंने प्रणाम किया, तो मां ने कहा बोलो बेटा तेरे को क्या चाहिए। तो कहा भी मैं अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाऊं। तो मां ने कहा आप तो ऑलरेडी समर्पित हो। तो कृष्ण प्रेम कहते हैं नॉट इनफ, अभी मैं पर्याप्त रूप से नहीं हूं। तो उनको जो सहायता मिलनी थी परमात्मा से, जो कुछ मिलना था, उन्होंने कहा मेरे को मां श्री अरविंद की कोई आवश्यकता नहीं है। बताओ, तो तत्व जो उनके द्वारा गुरु के माध्यम से जो था वो एक ही था। तो हमेशा ही जब ये कहते हैं दे हैव टच्ड दैट, इट इज द सेम थिंग, सेम मतलब तत्व वो ही था। तो वो कहते थे अब मैं पांडिचेरी आ गया, थोड़े दिन गुरु आपको बना लेता हूं, जब मैं वापस अल्मोड़ा जाऊंगा तब गुरु उनको बना लूंगा, एक ही तत्व है। ये तो हम कहेंगे ये तो बड़ी नादानी की बात हो गई। तो वैसे ही आप इसको समझो कि यूं तो हम पढ़ के इसको ये समझेंगे एक चीज है, एक बिंदु है, वहां जाके सारे एक ही बिंदु पे जाएंगे, कोई बिंदु नहीं है इस तरीके का। एक अनंतता है, आप उसको टच करेंगे पर एक ही बिंदु पे थोड़ी करेंगे। आपका अप्रोच ही नहीं है वो। जब आपका अप्रोच और दूसरे का अप्रोच अलग है तो आप सेम बिंदु पे कैसे पहुंच जाएंगे। ये समझने की कोशिश करो कि ये सेम शब्द किस चीज को द्योतित कर रहा है, किस चीज को इंगित कर रहा है। जैसे सारे गुरु एक ही हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि श्री अरविंद मतलब इस जो यशोदा मां को छोड़ के वो उनको श्री अरविंद को गुरु बना ले, या दिलीप कुमार रॉय श्री अरविंद के शिष्य और इंदिरा देवी है वो दिलीप कुमार रॉय की शिष्या, तो वो कहते थे इनको छोड़ के तो मैं श्री अरविंद को बना लेती हूँ थोड़े दिन के लिए। अब ये थोड़ी कोई बात होती है। तो सेम शब्द को हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एंड टू दैट यू मे गिव ऑल द नेम्स यू लाइक, इट मेक्स नो डिफरेंस। और वो जो दैट है, जो तत्व है, जो भी आप उसको नाम दो, उसको जिन भी नामों से आप पुकारते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ मूलतः आपने उस तत्व को स्पर्श किया है। आज का विषय बहुत ज़्यादा मुश्किल था, ये जितना खोल सकते थे उतना खोला। अगर कोई इसमें प्रश्न हो तो ले लेते हैं। किसी को कोई प्रश्न है इसमें? नहीं, शब्या जी कोई बात है इसमें? कैसे इसको किया कैसे जाए, यही सोचने लगे। नहीं करने की तो माँ का
एक तो सरल बालक बन जाते हैं जब हम, कि अब जो तुम कराओ वही ये है, तो अलग। और माँ के अलावा और भी कोई इष्ट हो, हमको तो ऐसा नहीं लगता है। हमारे लिए तो सबसे पहले माँ ही आती है। और कोई भी बात बोलना हो, कुछ करना हो, जो भी सिचुएशन आता है, हम अलग अलग किए जरूर है भैया। विपासना भी किए हैं, मौन वाला भी किए हैं, तो सबसे थोड़ा थोड़ा कुछ चीज सीखे। और हमको लगा कि मौन मौन हम बहुत माँ का किताब में पढ़ते थे, लेकिन मौन, एक्चुअल वास्तविक मौन अभी तक हो नहीं पाया है। रियल साइलेंस का शाब्दिक रूप से तो हम चुप हो जाते हैं, लेकिन मेंटल डायलॉग, इनर डायलॉग तो चलता ही रहता है। और हम उससे ज्यादा उसमें यदि बंद करते हैं तो रिएक्शन बंद होता है, तो कुछ अंतर आसपास के वातावरण में पड़ता है, अपने में एनर्जेटिक महसूस करते हैं, सब होता है। लेकिन प्रैक्टिकल करने में, और हमको अपना फीलिंग है कि जब हम माँ के बारे में कुछ नहीं जानते थे तो माँ के हम ज्यादा करीब थे। कोई हमारे साथ वैसा ही नहीं होता है, लेकिन थोड़ा कुछ होता है तो एक ईगो वाला जो सेंस आ जाता है तो हमको बहुत पीछे ढकेल देता है। ये सब चीज हमारा अपने लाइफ में हो रहा है, और उसको हम ये करते हैं, माने उसको हम पकड़ते हैं। लेकिन अभी तक ही पूरा हम नहीं समझ पाए हैं कि एक्चुअली हम फॉलो करें तो कैसे करें। है कि हम सरल, माँ तो हमेशा बोलती है दुखी मत हो, सरल बालक बनो। सरल बालक हम बनते हैं साधना, जैसे हम अपने को कैसे डिविनाइज्ड करें। इतना तो है कि हमको डिविनाइज्ड होना है, हमको माँ को रिप्रेजेंट करना है। हमारा जन्म ही हुआ है कि हम उनको अभिव्यक्त करें, लेकिन कैसे करें। बहुत जगह अपना रिएक्शन रोकते हैं, बहुत के साथ पहले जो बिहेवियर करते थे अब वैसा रिएक्शन नहीं होता है, वैसा बिहेवियर नहीं होता है। ये सब है अपने जीवन में। और नहीं, देखिए सबसे पहले तो इसकी अनन्य जो है आपके हाँ, इच्छा होने की ज़रूरत है सबसे पहले, कि मेरे को इसके हाँ, अलावा और कोई दूसरी चीज़ अच्छी लगती ही नहीं। हाँ, दूसरे इसमें इसीलिए ये भैया कई कि तो हम इसमें कई प्रचलित सबसे बातें हैं। माँ ही आता है। नहीं, ठीक है, इसमें धोखा बहुत ज़्यादा है। इसमें तो हाँ, आप हिंद के और के पत्र पढ़ोगे, इन बातों में हम्म, धोखा बहुत है। जब आपको लगता है कि मैं ऐसी स्थिति में हूँ, तो वैसे के अंदर उन चीज़ों को छिपने के लिए बहुत सेफ स्थान मिल जाता है। जैसे चोर को छिपने के लिए सबसे अच्छा स्थान है जेल, वहाँ वो आराम से रहता है, वहाँ कोई उस पे हमला करने की कोई मुश्किल ही है। बाहर अगर होगा तो उसकी सेफ्टी में थोड़ी कमी है, पर जेल में जो आदमी बैठा है, अगर इसको इस दृष्टिकोण से देखो कि वहाँ वो सबसे ज़्यादा सेफ है, बाहर प्रहरी जो है उसको गार्ड कर रहा है। तो वैसे ही अगर आप ये सोच के बैठ जाएँ मैं माँ का हूँ, मेरा सारी चीज़ वही है, तो आपकी ईगो को अपने आश्रय स्थान के लिए बहुत बढ़िया जगह मिल गई। इसलिए ईगो मिटाना चाहिए, ये करना, ये दकियानूसी बातें हैं। ये एक ऐसे स्थान की बातें हैं जो हम नहीं जानते। वो चीज़ नज़र कैसे आती है, जैसे सेल्फ गिविंग है। हमको नहीं पता ये नज़र कैसी आती है, सेल्फ गिविंग होती क्या है? वही हम अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो कहाँ से करेंगे? अपने आप को दे दें। कहने में सुनने तो अच्छा लगता है, पर अपने आप का देने का क्या मतलब हुआ? आपके पोज़ेशन से वो बाँटना शुरू कर देंगे। मतलब मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, वो कौन आपको डिक्टेट करेगा? आपकी ये भावना तो आ गई कि मेरे को माँ को देना है अपने आप को। तो वास्तव में अगर ये चीज़ आ जाती है, अगर अनन्यता है अंदर, तो वो सिंसियरिटी है, वो आपको सच्चे रूप भी दे देगा, सच्चे तरीके भी दे देगा। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो माँ और आपके बीच के संपर्क में कोई व्यवधान लाता है, तो तुरंत आपको तकलीफ हो जाएगी।
वो ये एकमात्र भी आपकी होता है सेविंग है। भैया, ये भी पता चलता है कि हम यहाँ पर हम गलत है, या ये तब हमको लगता है कि ये हमारा कौन, मैंने हमारे ऊपर किसका प्रभाव है। पहले तो ये में नहीं समझ में आता था, अब तो मेंटल वाइटल ये सब को अलग कर पाते हैं अपने में कि क्या मोमेंट ठीक किधर बात का है, है। ये आपकी बात मैं हम्म, समझ पा रहा हूँ, पर हम्म, इसके अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। ये सारी चर्चा के अंदर आप ये देख पाइए कि आप अपने केंद्र से अलग नहीं जा रहे। आप अपना शुद्धिकरण, अपना सचेतन होना, अपना डिविनाइजेशन, ये अचूक तरीका है अपने आप को तकलीफ में डालने का। क्योंकि कोई प्रश्न नहीं उठा कि माँ का काम और गहन रूप से मैं इतना तो करती हूँ, इतना तो समझ में आता है, इतना मैंने अपनी पूरी शक्ति, मेरे को तो अन्यथा इस बात के अंदर है कि भाई ये कैसे हो जाए। जैसे एक व्यक्ति गुरु के लिए पानी लेके जा रहा था, बीच के अंदर बारिश हो गई, वो पैर फिसल गया और पानी समेत जो है जोर से गिरा। ऐसे क्षण उसके भयंकर अंदर से ये उठा, रे गुरु के पास पानी कैसे जाएगा। तो तुरंत उसको सिख गुरु बना दिया कि ये जो है ये सच्चा पात्र है, कि इस क्षण जो है गुरु की उसके चिंता रही कि गुरु के पास कैसे जाएगा। हमारी जो वास्तव में तल्लीनता है, सारे प्रश्न किस चीज के ऊपर मंडे हुए हैं, मेरी प्योरिटी हो जाए, मेरा ईगो चला जाए, मेरा माँ से संपर्क हो जाए। बहुत अच्छी बातें हैं ये, हम जो सामान्य जीवन जीते हैं उसके अंदर तो ये होना भी अपने आप में दुर्लभ है। पर एक सच्ची दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभी भी आप बंधन में हैं, क्योंकि सारा केंद्रीकरण इसके ऊपर है कि मेरा दिव्यीकरण हो जाए। पर ऑलरेडी आप वो चीज कैरी करते हो अपने अंदर, आप आत्मा में वो हो, सच्ची सेल्फ गिविंग आपकी नेटिव हो या वास्तव में आपके, तो वो ऐसा नजर नहीं आता कि अब मेरे को अपनी अलग अलग चीजें नजर आने लग गई। ये एक अलग चीज है, और ये धीरे धीरे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे। पर आज जो हमने पढ़ा, क्या वो थोड़ा बहुत समझ आया क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ। हाँ भैया समझे हैं, हाँ, और इससे ये भी ये समझते हैं कि समझे हैं। वो शब्द कितने गहन हैं, अगर हम यूं ही उसका अर्थ कर लें। कितना सरल नहीं, लगता है कि एवरीथिंग इज नहीं सेम, सरल वहीं नहीं। उस बिंदु पे जाके सब मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिंदु मतलब ओरिजिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ विनीता, और कोई बात है इसमें, विवेक और कोई बात है क्या इसके अंदर, नहीं तो यहाँ हम विराम लेते हैं। नहीं भैया, कोई ये बात भैया नहीं। जो आज हम लोगों ने पढ़ा, क्या उससे और हम लोग विस्तार से ले सकते हैं आगे? है जी। हम लोगों ने आज जो पढ़ा उसे और आगे विस्तार से ले सकते हैं ताकि हम अगर इसे और प्रश्न हो अच्छे तो से। निश्चित रूप से क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, मैंने कहा ना, काफी मेटाफिजिकल है। और जब तक इसके बारे में श्री अरविंद का और का, भाई आपके अंदर इंटरेस्ट होगा तो क्यों नहीं, इसमें और सारी जितनी भी चीजें हैं वो ले सकते हैं। पर ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज्यादा गहन है, बहुत मुश्किल है। अगर आपके कोई पॉइंटेड प्रश्न होंगे तो पूरी क्लास इसको डेडिकेट कर सकते हैं। एक क्लास क्यों, अपन जितना होगा उतना इसको डेडिकेट करेंगे। भाई अपना तो ये मानना है कि इसको समझने के द्वारा, इसको पकड़ के चलेंगे और कितनी चीजें सारी हम पूरी यात्रा कर आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि समय व्यर्थ हो रहा, एक चीज को पकड़ेंगे, उस थ्रेड को पकड़ के सारी यात्रा कर आएंगे। सारा श्री अरविंद का माँ का साहित्य है, उनका जो दर्शन है, उनके सूत्र हमको बिल्कुल क्लियर होने लगेंगे। आपके अगर प्रश्न हो आप फ्रेम कर लीजिए, आप पहले अगर ग्रुप में डाल देंगे तो मेरे लिए इजी होगा वो रेफरेंसेस ओरिजिनल आपके लिए पढ़ना। नहीं तो मैं संदर्भ यूं बताऊंगा, वो एक अलग बात है। पर अगर ठीक है पहले से अगर भैया। मेरे को पता होगा तो मैं आपको ओरिजिनल रेफरेंसेस सीधे बता दूंगा, तो आपको फ्रेश चीज मिल जाएगी एकदम। अगर ये आप करते हैं तो जरूर, नहीं तो हम आगे से शुरू कर देंगे। ठीक है। आज ठीक है भैया। जय श्री। जय श्री राम।